हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक ए फुटप्रिंट विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दोस्तों, पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मीन्स होता है विजय, ऑफ सर्जरी, सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा अर्थात शल्य चिकित्सा की विजय। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में हमें 3 नाम याद रखने हैं। पहला नाम है ट्रिक्की, जो एक छोटे से कुत्ते का नाम है। दूसरा नाम इसमें याद रखना है पंफ्रे, जिसके द्वारा ये ट्रिक्की पाला गया था। ट्रिक्की एक पालतू कुत्ता था जो पंफ्रे के द्वारा पाला गया था। और तीसरा नाम इसमें याद रखना है, इस लेसन के जो ऑथर हैं जेम्स हैरियोट, और वो एक डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, जो ट्रिक्की का इलाज करते हैं। इन्हीं 3 नामों के आसपास पूरी स्टोरी घूमेगी। तो ये 3 नाम दोस्तों हमें याद रखना है, ट्रिक्की, पंफ्रे और जेम्स हैरियोट। अगर लॉन्ग से इस पूरी स्टोरी का विस्तार हम जाने तो एक छोटा सा कुत्ता ट्रिक्की है जो पंफ्रे के द्वारा बहुत अधिक प्यार दुलार किया जाता है और पंफ्रे इसको बहुत अधिक खिलाती है। हर प्रकार की चीज़ें, जितने भी पौष्टिक आहार हैं, इसको खिलाती हैं और ये इतना खा लेता है कि अत्यधिक मोटा हो जाता है। और जब ये अत्यधिक मोटा हो गया तो काफ़ी बीमार पड़ जाता है, जिसका इलाज जेम्स हैरियोट जो डॉक्टर साहब हैं वही करते हैं। तो इस कहानी में हमें ये पढ़ना है और पढ़ के जानना है कि क्या ट्रिक्की ठीक हो जाता है या डॉक्टर साहब जो जेम्स हैरियोट हैं उसका ऑपरेशन करते हैं या दवा से ठीक करते हैं या एक्सरसाइज करवा के उसको ठीक करते हैं। किस प्रकार से ट्रिक्की ठीक होता है, कैसे शल्य चिकित्सा की विजय होती है, इसी चीज़ को हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए, ये जो लेसन है इसके शुरुआत में इस लेसन की कुछ भूमिका दी गई है। आइए पहले इसी पर फोकस करते हैं। ट्रिक्की ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिक्की ए स्मॉल डॉग, ट्रिक्की एक कुत्ते का नाम है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ए स्मॉल डॉग, जो कि स्मॉल मीन्स छोटा, डॉग मीन्स कुत्ता है, और इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मीन्स होता है प्यार करना, दुलार करना, एंड ओवरफेड, ओवरफेड मीन्स होता है अत्यधिक खिलाया पिलाया जाना। किसके द्वारा उसे अत्यधिक प्यार दुलार किया जाता था और अधिक खिलाया पिलाया जाता था? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी धनी मालकिन के द्वारा। रिच मीन्स धनी, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन। यानी ट्रिक्की एक छोटा सा कुत्ता है जिसका उसकी धनी मालकिन के द्वारा अत्यधिक प्यार दुलार और अत्यधिक खिलाया पिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और ही फॉल्स, फॉल्स मीन्स गिरना होता है, यहाँ पर पड़ जाना होगा। सीरियसली, सीरियसली मीन्स होता है गंभीर रूप से, तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। इल मीन्स होता है बीमार, तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन, और वेटरिनरी सर्जन का मतलब होता है पशु शल्य चिकित्सक। वेटरिनरी सर्जन यानी जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उनकी जो मालकिन थी, ट्रिक्की की जो मालकिन थी, वो कंसल्ट करती है, यानी विचार विमर्श करती है, परामर्श लेती है एक पशु शल्य चिकित्सक से कि मेरा कुत्ता बीमार पड़ गया है तो कैसे ठीक होगा। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो अब इस स्टोरी को पढ़ करके हमें जानना है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर परफॉर्म, परफॉर्म मीन्स करना, करते हैं एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं। डज द डॉग रिकवर, और क्या डॉग कुत्ता रिकवर, रिकवर मीन्स होता है ठीक हो जाना, तो क्या कुत्ता ठीक हो जाता है या मर जाता है।
या ठीक होता है तो कैसे ठीक होता है, यही सब पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर की भूमिका में हमने ये पढ़ा कि ट्रिक्की एक छोटा सा कुत्ता है जिसका अत्यधिक प्यार दुलार और अत्यधिक खिलाया पिलाया जाता है धनी मालकिन के द्वारा। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वह एक पशु डॉक्टर से परामर्श लेती है। तो क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है, यही इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है पढ़ने के बाद। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि ये कुत्ता किस प्रकार से ठीक होता है। बहुत ही शिक्षाप्रद ये स्टोरी है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगी। अब देखिए इस स्टोरी के जो नरेटर हैं वो खुद डॉक्टर ही हैं, जेम्स हैरियोट जी हैं। आई उन्हीं के लिए रेफर किया गया है इस पूरी स्टोरी में। अब होता यह है कि डॉक्टर साहब एक कार से जाते हैं और उन्हें रास्ते में पंफ्रे और ट्रिक्की, यानी ट्रिक्की जो कुत्ता है उसको घुमाने ले गई थी सड़क पर। पंफ्रे और डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है। तो डॉक्टर साहब ट्रिक्की की स्थिति क्या देखते हैं, इसी का अध्ययन करना है हम लोगों को पहले पैराग्राफ में। तो आइए अब स्टोरी तो आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। अब पूरा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें आप लोगों के सामने एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, ताकि दोबारा इस लेसन को आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। और अब डॉक्टर साहब देखिए बता रहे हैं, क्योंकि इस स्टोरी के नरेटर स्वयं डॉक्टर ही हैं, जेम्स हैरियोट जी ही हैं। देखिए बता रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड। आई वाज मीन्स था, मैं था, रियली वास्तव में, वरीड चिंतित। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं वास्तव में चिंतित था अबाउट ट्रिक्की के बारे में, दिस टाइम इस बार। इसके पहले भी डॉक्टर साहब ट्रिक्की का इलाज कर चुके थे लेकिन इतने चिंतित नहीं थे। इस बार कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था अबाउट ट्रिक्की के बारे में, दिस टाइम इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार। और आई हैड पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप कर देना, रोक देना। तो मैंने रोक दी माई कार, अपनी कार को, व्हेन जब आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। व्हेन जब आई सा, मैं देखा, हिम उसको, इन द स्ट्रीट सड़क पर, विथ हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने अपनी कार को रोक दिया जब मैं सड़क से जा रहा था और ट्रिक्की अपनी मालकिन के साथ उसी सड़क पर था, तो उसको देखकर मैंने अपनी कार को रोक दिया। एंड और आई वॉज शॉक्ड, मुझे एकदम शॉक्ड हो गया, मैं एकदम अचंभित हो गया। शॉक्ड मीन्स झटका लग जाना, अचंभित हो जाना। तो आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित हो गया। एट हिज अपीयरेंस मीन्स होता है हाव भाव, उसके शरीर को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके मैं एकदम अचंभित हो गया, या उसके अपीयरेंस को देख करके, उसकी हाव भाव को देखकर मुझे झटका लग गया। क्या झटका लग गया, क्या उसका अपीयरेंस था? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब डॉक्टर साहब ट्रिक्की की कंडीशन बता रहे हैं। जब सड़क पर उनकी मुलाकात हो गई ट्रिक्की से, जो कि अपनी मालकिन के साथ सड़क पर टहल रहा था, तो बता रहे हैं कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ही हैड बिकम मीन्स होना या बनना, वह हो गया था ह्यूजली एकदम विशाल, फैट मीन्स मोटा, वह एकदम विशाल मोटा हो गया था, या वो एकदम अत्यधिक मोटा हो गया था। ह्यूजली फैट का मतलब अत्यधिक मोटा भी कह सकते हैं। ट्रिक्की अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक ए फ्लोटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। और किस प्रकार वह मोटा हो गया था? लाइक मीन्स तरह, ए फ्लोटेड सॉसेज, फ्लोटेड मीन्स होता है फूले हुए, सॉसेज मीन्स एक प्रकार का मांस होता है, वह मांस की भांति, एक मांस की तरह एकदम फूले हुए मांस की भांति मोटा हो गया था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विथ ए लेग, कि एक लेग पैर लगा दिया गया हो, एट ईच कॉर्नर, ईच मीन्स प्रत्येक, कॉर्नर मीन्स कोने पर। और ऐसा लग रहा था कि वह एकदम कोई फूला हुआ मांस हो
और उस मांस के प्रत्येक कोने पर पैर लगा दिया गया हो, इस प्रकार से उसकी शरीर लग रही थी। हिज आइज, और उसकी आंखें ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मीन्स होता है रक्त युक्त हो जाना, जिसमें ब्लड आ जाए, यानी उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड ए ह्यूमी, ह्यूमी मीन्स होता है पानी होनी आना, पानी जैसे होता है या कीचड़ होता है जो आंखों में आ जाता है, तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंख से पानी आ रहा था। और स्टेयर्ड स्ट्रेट एहेड, और ट्रिक्की की ये दशा थी कि वो स्टेयर्ड कर रहा था। स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, वह घूर रहा था स्ट्रेट एकदम सीधे, स्ट्रेट मीन्स सीधे, एहेड सामने की तरफ। और मैंने देखा कि उसकी आंख तो लाल हो गई थी, उसकी आंखों में एकदम पानी था, पानी युक्त हो गई थी, और वह एकदम सीधे सामने की तरफ घूर रहा था। एंड और हिज टंग, उसकी जीभ, लोल्ड, लोल्ड मीन्स होता है लटकना, उसकी जीभ जो थी वह लटक गई थी। फ्रॉम हिज जॉज, जॉज मीन्स होता है जबड़े, उसके जबड़े से उसकी जीभ जो थी वह लटक गई थी, अर्थात वह जीभ को बाहर निकाल करके हाँफ रहा था। ऐसी स्थिति बता रहे हैं डॉक्टर साहब की ट्रिक्की की हो गई थी। तो जब मैंने इतनी स्थिति देखी तो देखिए उसके बाद क्या होता है। मिसेज पंफ्रे हासेंड टू एक्सप्लेन, हासेंड मीन्स होता है शीघ्रता पूर्वक। जो पंफ्रे थी उसकी मालकिन थी, ये नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो कुत्ते को पाली पोसी थी, पाल रही थी, पोसी उनका भरपूर उसको उसका पोषण कर रही थी, वो हासेंड टू एक्सप्लेन, वो हासेंड मीन्स होता है शीघ्रता पूर्वक, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करती हैं। तो जैसे ही वह हमें देखी तो वो शीघ्रता पूर्वक वर्णन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। पंफ्रे क्या बताती हैं कि ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स होता है ढीला ढाला। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ही वाज सो लिस्टलेस, यानी ट्रिक्की को बता रहे हैं कि ट्रिक्की बहुत ढीला ढाला था। लिस्टलेस मीन्स होता है ढीला ढाला। मिस्टर हैरियोट, डॉक्टर साहब का नाम लेके कह रही हैं कि मिस्टर हैरियोट, ट्रिक्की बहुत ढीला ढाला था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ही सीम्ड वह प्रतीत हो रहा था, टू हैव कि उसके पास नो एनर्जी, कोई भी ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है। और अब इसकी पूरी कंडीशन के बारे में पंफ्रे बता रहे हैं कि बहुत ढीला ढाला प्रतीत हो रहा था मिस्टर हैरियोट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और पंफ्रे बता रहे हैं कि आई थॉट, मैं सोची, थॉट मीन्स सोचना, ही मस्ट बी सफरिंग, सफरिंग मीन्स होता है झेलना, कष्ट झेलना, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। अब यहाँ पर पंफ्रे बता रहे हैं कि मैं तो सोची कि ये कुपोषण से झेल रहा है या कुपोषण का शिकार हो गया है, क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज विटामिन मील्स टू बुल्ड हिम अप, और इसलिए बता रहे हैं कि जब हमें लगा कि ये कुपोषण से झेल रहा है तो आई हैव बीन गिविंग, मैं दे रही थी इसको, सम लिटल, कुछ स्ट्राज माने अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त चीज़ें मैं इसको खिला रही थी, विटामिन मील्स, भोजन के बीच में, टू बुल्ड हिम अप, बुल्ड अप मीन्स होता है मजबूत बनाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए कि इसके अंदर एनर्जी आ जाए, मैं खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसको देती थी। कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें देती थी? सम माल्ट। अब यहाँ पर पंफ्रे बता रहे हैं कि क्या वो भोजन के बीच में ट्रिक्की को एक्स्ट्रा दे रही थी खिलाने के लिए। सम माल्ट, माल्ट मीन्स होता है एल्कोहलिक पदार्थ, इसको मैं कुछ एल्कोहलिक पदार्थ देती थी। एंड कार्ड लीवर ऑयल, कार्ड एक मछली होती है और मछली का तेल, कार्ड मछली का इसको तेल देती थी। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और ए बाउल एक कटोरा ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स आप लोग समझ रहे होंगे जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है अधिकांश, और मैं इसे एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी एट नाइट, रात में।
टू मेक हिम स्लीप, ताकि इसको अच्छे से नींद आ सके। स्लीप मीन्स यहाँ पर सोना, नींद आना, ताकि इसको अच्छे से नींद आ सके, इसलिए मैं इसको भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें देती थी, जैसे माल्ट और काड मछली का तेल, एक कटोरा हार्लिक्स। नथिंग मच रियली, नथिंग कुछ, मच माने अधिक, रियली मीन्स वास्तव में। अब यहाँ पर इतना सब कुछ देने के बाद भी वो कह रही हैं कि वास्तव में मैं कुछ अधिक तो नहीं दे रही थी, डॉक्टर साहब से पूछ रही हैं। तो आगे देखिए अब क्या होता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब इसके पहले ट्रिक्की का इलाज कर चुके थे, तो देखिए वो क्या बता रहे हैं। अब उनसे कह रहे हैं एंड और डिड यू कट डाउन, डिड यू कट डाउन, कट डाउन मीन्स होता है कम करना, तो क्या तुमने कम किया ऑन द स्वीट थिंग्स, इस मीठी चीज़ें, स्वीट मीन्स मीठी, थिंग्स माने चीज़ें, क्या तुमने मीठी चीज़ें कम की, एज जैसा आई टोल्ड यू, टोल्ड मीन्स होता है कहना या बताना, जैसा मैं तुम्हें कहा था, बताया था इसके पहले कि इसकी मीठी चीज़ें कम कर दो, क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें कम की। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर पंफरे से पूछ रहे हैं, तो अब देखिए पंफरे क्या रिप्लाई करती हैं, ओ अरे, आई डिड फॉर ए बिट, आई डिड मैं की, फॉर ए बिट, बिट मीन्स होता है थोड़ा, मैंने थोड़ा बहुत कम की, जो आप मीठी चीज़ें इसको देने से मना किए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत कम की थी। बट लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, लेकिन वह बहुत कमजोर प्रतीत होने लगा। आई हैड टू रिलेंट, और तब आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट मीन्स होता है नरम पड़ जाना, ढील दे देना, तब मैं नरम पड़ गई, मुझे बहुत दया आ गई, क्योंकि वो कमजोर दिखने लगा तो मुझे दया आ गई, मैं ढील दे दी, फिर इसको हम मीठी चीज़ें देने लगी। और ही डज लव क्रीम केक्स, और ही डज लव, लव मीन्स प्रेम, वह प्रेम करता है, किससे, क्रीम केक्स से, वह क्रीम केक से बहुत प्रेम करता है। एंड चॉकलेट, और चॉकलेट से। अब यहाँ पर पंफरे बता रहे हैं कि एक क्रीम केक्स और चॉकलेट से बहुत प्रेम करता है। और आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, और आई कैन नॉट बियर, बियर मीन्स होता है सहना, मैं सहन नहीं कर पाई, टू रिफ्यूज इनकार करने से, हिम मीन्स इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, और मैं इस दोनों चीज़ इसे देने के इनकार को सहन नहीं कर पाई, अर्थात मैं इनकार नहीं कर पाती थी, इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट भी दे देती थी। अब देखिए एक कुत्ते को क्या क्या दे रही हैं, ट्रिक्की को पूरी कहानी वो बता रही हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब तब क्या कहते हैं, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, आई लुक्ड डाउन, लुक्ड मीन्स देखा, डाउन नीचे, अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग उस छोटे से कुत्ते को, तब मैंने दोबारा नीचे उस छोटे से कुत्ते को देखा, दैट वाज द ट्रबल, दैट वाज वह था, द ट्रबल मुसीबत में, कठिनाई में, ट्रबल मीन्स मुसीबत, कठिनाई, तो मैंने देखा कि कुत्ता बहुत मुसीबत में था। ट्रिक्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिक्कीज ओनली, ट्रिक्की की ओनली केवल, फॉल्ट मीन्स गलती थी, एक ही कमी थी, और वो क्या था, ग्रीड माने लालच, कि वह बहुत लालची था। ट्रिक्की की एकमात्र गलती या कमी थी कि वह बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और ही हैड नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, बीन नोन मीन्स जानता था, वह कभी नहीं जानता था, टू रिफ्यूज फूड भोजन को इनकार करने के लिए, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, फूड मीन्स भोजन को, वह भोजन को इनकार करने के लिए कभी नहीं जानता था, यानी वह भोजन को कभी इनकार नहीं करता था, जो भी उसे मिलता था वो खा लेता था, भोजन से इनकार नहीं करता था। ही वुड टकल, ही वुड टकल, वह टकल मीन्स ले लेना, वह ले लेता था, ए मील भोजन, एट एनी हावर किसी भी घंटे, ऑफ द डे और नाइट दिन के या रात के,
वह दिन या रात के किसी भी घंटे भोजन को ले लेता था। भोजन को वह इनकार ही नहीं कर पाता था। दिन हो रात हो किसी भी घंटे उसे भोजन मिलता था, वह भोजन को टकल करता था, ले लेता था। यानी जब भी उसको भोजन करने के लिए मिलता था वो भोजन करता था, कभी इनकार नहीं करता था भोजन से। एंड और आई वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्य, मुझे आश्चर्य था अबाउट ऑल द थिंग्स, किस, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे आश्चर्य था अबाउट ऑल द थिंग्स। अबाउट मीन्स बारे में, ऑल मीन्स सभी, थिंग्स माने चीजों के, मुझे उन सभी चीजों के बारे में आश्चर्य था। किन चीजों के बारे में आश्चर्य था? जिन चीजों को मिसेज पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, जिन सब चीजों का मेंशन मीन्स उल्लेख, जिन सब चीजों का मिसेज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे उल्लेख नहीं की थी। यानी कुछ चीज तो वो बता दी कि क्या क्या खिला रही हैं, लेकिन जो चीजें और वो खिला रही थी जिसका उल्लेख नहीं की थी, उन सब चीजों के बारे में मुझे आश्चर्य था कि इसको और अधिक चीजें भी खिलाई जा रही है। तब डॉक्टर साहब देखिए क्या पूछ रहे हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आर यू गिविंग, क्या तुम दे रही हो, गिविंग मीन्स देना, हिम इसको, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त मात्रा में, ऑफ एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास को, कसरत को, क्या तुम पर्याप्त मात्रा में इससे कसरत करवा रही हो? इतना खिलाने के बाद तो जरूरी हो जाता है कि एक्सरसाइज करे, अभ्यास करे, शारीरिक व्यायाम करे, तो क्या तुम करवा रही हो? और दोस्तों इस लेसन के माध्यम से एक अपील हम भी करना चाहते हैं आप लोगों से कि ये भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है हम लोगों की, और जो हम लोग मतलब कि जो भोजन कर रहे हैं जिसमें शुद्धता की बहुत कमी है, तो हम लोगों को भी अपने लाइफ में से 24 घंटे एक दिन के जो हैं उसमें से अपनी सेहत के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए और खुद अपने लिए कुछ समय निकाल करके खुद भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम एक स्वस्थ और लॉन्ग लाइफ को जी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वही पूछ रहे हैं पंफ्रे से कि क्या तुम इसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हो, एक शारीरिक व्यायाम कर रहा है? वेल खैर, ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। अब वो बता रही हैं ही हैज़ हिज लिटल वॉक, लिटल वॉक का मतलब होता है थोड़ा बहुत टहलना, तो वह थोड़ा बहुत टहल लेता है विथ मी मेरे साथ, विथ मीन साथ, मी मेरे, एज जैसा कि यू कैन सी आप देख सकते हैं, आप यह देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मेरे साथ टहल लेता है, बस इससे ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करता। बट लेकिन ऐसा क्योंकि जो हॉटकिन है, ये हॉटकिन जो है, हॉटकिन इनका एक गार्डनर है, माली है पंफ्रे का। तो पंफ्रे बता रहे हैं कि लेकिन जो मेरा माली है, गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन, वह पीड़ित है, डाउन मीन्स पीड़ित है, विथ लैम्बगो, लैम्बगो मीन्स होता है गठिया रोग से। मेरा जो माली है, कौन, हॉटकिन, वह गठिया रोग से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली मीन्स होता है हाल में ही या कुछ ही दिनों से यह रिंग का खेल, जो रिंग थ्रोइंग, रिंग को फेंकने का खेल जो मेरा माली इसके साथ खेलता था, कुत्ते के साथ, वो नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि मेरा जो माली है हॉटकिन, ये हॉटकिन, वह इस समय गठिया रोग से पीड़ित है, तो वो छुट्टी पर है, हमारे घर पे आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये रिंग का खेल भी नहीं खेल पा रहा है, इसलिए इसकी एक्सरसाइज ऑन नहीं हो पा रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ तक तो कहानी हो गई कि क्या खिला रही हैं, एक्सरसाइज में उसे क्या दे रही हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए डॉक्टर साहब क्या उसके ऊपर विचार बनाते हैं। अब डॉक्टर साहब देखिए क्या बताते हैं, आई ट्राई टू साउंड सीवर, साउंड सीवर का मतलब होता है कठोरता से बोलना या कठोरता से काम लेना। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू साउंड सीवर, कठोरता से बोलने की।
अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने कठोरता से बोलने का प्रयास किया, ट्राई किया, और कहा कि नाउ अब आई रियली मीन दिस, आई रियली मेरा वास्तव में, मीन माने मतलब है, दिस माने यह, अब वास्तव में मेरा मतलब यह है। क्या मतलब है? इफ यू डोंट कट हिज फूड, इफ यदि यू तुम डोंट कट काटती नहीं हो, कम नहीं करती हो, हिज फूड इसका भोजन। अब डॉक्टर साहब एकदम स्पष्ट शब्दों में पंपरे को बता रहे हैं कि यदि तुम इसका भोजन कम नहीं करती हो, राइट डाउन, ठीक अभी, एंड और गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको अत्यधिक व्यायाम इससे नहीं करवाती हो, गिव मीन्स देना, हिम इसको मोर एक्सरसाइज, अधिक शारीरिक व्यायाम इससे नहीं कराती हो, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ही इज गोइंग वह जा रहा है, टू बी बनने, रियली वास्तव में, इल मीन्स बीमार, अर्थात अगर तुम इसका भोजन कम नहीं की और इसको पर्याप्त रूप में अगर तुम एक्सरसाइज नहीं दी, तो अब यह ट्रिक्की आपका वास्तव में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, और यू मस्ट हार्डन, हार्डन मीन्स होता है कठोर करना, आपको कठोर करना पड़ेगा, योर हार्ट अपने हृदय को, इसके प्रति जो तुम बहुत नरम पड़ जाती हो, बहुत प्यार दुलार इसका करती हो, अब आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा। एंड और कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत स्ट्रिक्ट, वेरी मीन्स बहुत, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, डाइट मीन्स भोजन देना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत सख्त भोजन रखना पड़ेगा। अब आपको अपने मन को, अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा और इसे बहुत सख्त भोजन देना पड़ेगा। अगर तुम इसी तरह भोजन में ढील देती गई और आपका जो मोह माया है इसके प्रति ये कम नहीं हुआ, तो वास्तव में अब ट्रिक्की की हालत और बुरी हो जाएगी, वास्तव में ये अब गंभीर रूप से बीमार होने जा रहा है। ऐसा सजेशन जो है डॉक्टर साहब ने दे दिया और काफ़ी कठोरता से इस बात को कह दिए। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, जो श्रीमती पंफ्रे थी वह रंग मीन्स होता है मरोड़ना या मलना, तो मलने लगी, हर हैंड्स अपने हाथों को, पंफ्रे अपने हाथों को मलने लगी। ओ अरे आई विल, हाँ ठीक है मैं करूँगी मिस्टर हैरियोट। अब डॉक्टर साहब से वो कह रहे हैं ठीक है मैं करूँगी, अपने हृदय को कठोर कर लूँगी, बहुत सख्त इसको भोजन दूंगी, मैं ऐसा करूँगी। और आई एम श्योर, पंफ्रे कह रहे हैं कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, श्योर मीन्स निश्चित होना, मैं निश्चित हूँ कि यू आर राइट, यू आर आप हैं, राइट माने ठीक, आप सही कह रहे हैं, इस बात से मैं श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट, आप सही तो कह रहे हैं लेकिन यह थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है। कौन? पंफ्रे कह रही हैं नहीं नहीं कठिन नहीं है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, इसके भोजन को कम कर देना मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं इसके प्रति अपने हृदय को हार्ड कर लूँ ये बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स होता है प्रस्थान करना, इतना बोल के सी सेट ऑफ वह प्रस्थान की, हेड डाउन अपने सिर को नीचे करके, एलॉन्ग द रोड सड़क से, वह सड़क से अपने सिर को नीचे करके इतना कह के वहाँ से सेट ऑफ कर दी, प्रस्थान कर दी, आगे बढ़ गई। और ऐसे आगे बढ़ी कि एज मानो इफ डिटरमाइंड, कि वह डिटरमाइंड में निश्चय कर ली हूँ, क्या? टू पुट द न्यू रिजाइम, कि वह पुट लाएंगी, रखेंगी, न्यू नए, रिजाइम इनटू प्रैक्टिस, की ये जो नई थॉट है उनका, ये जो नया विचार है जिसको वह सुनी है, या रिजाइम मीन्स होता है शासन काल भी कह सकते हैं। तो एज जैसा कि इफ डिटरमाइंड, की वह निश्चय कर ली, एज इफ यानी मानो, एज इफ मीन्स मानो, डिटरमाइंड माने निश्चय कर लें कि टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस, की ये जो नया शासन काल होगा इनका उसको प्रैक्टिस में लाएंगी, प्रयोग में लाएंगी, इमीडिएटली मीन्स होता है शीघ्रतापूर्वक। ऐसा वह वहाँ से गई कि जैसे मानो कि वह निश्चय करके गई हो कि वह अपने शासन, नए शासन काल को अपनी प्रैक्टिस में तुरंत लाएंगी, जो बातें सुन के जा रही हैं। यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा। डिटरमाइंड मीन्स होता है निश्चित करना, एज इफ मानो, टू पुट
माने लाएंगी, रखेंगी। न्यू रिजाइम नए शासनकाल में, इनटू प्रैक्टिस प्रयोग में, प्रयास में। इमीडिएटली में शीघ्रतापूर्वक, वह शीघ्रतापूर्वक अपने नए शासनकाल में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगी, मानो ऐसा वह निश्चय करके वहाँ से आगे बढ़ गई। डॉक्टर साहब देखिए क्या बता रहे हैं कि आई वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स होता है देखना। आई वॉच्ड मैं देखा, दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ती हुई, ग्रो करना, बढ़ती हुई। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। मैं देखा दियर प्रोग्रेस, उनका वहां से आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, जो रास्ते से आगे बढ़ रही थी, विथ ग्रोइंग कंसर्न बढ़ती हुई चिंता के साथ। मैं उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ वहां से आगे बढ़ते हुए क्या किया, देखा। और जब वो आगे बढ़ रही थी तो ट्रिकी वाज टॉटरिंग। ट्रिकी वाज मीन्स था, टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना। तो ट्रिकी लड़खड़ा रहा था एलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट। किसमें वह लड़खड़ा रहा था, इन हिज लिटल ट्वीड कोट, अपने छोटे से, लिटल में छोटे से, ट्वीड कोट में। ट्वीड कोट यानी जो कोट उसको कोट पहनाई गई थी, उस कोट में वह लड़खड़ा रहा था। यानी ट्रिकी को यहाँ पर कोट भी पहनाई गई थी और उसी कोट, ट्वीड कोट में वह लड़खड़ा रहा था। ही हैड ए ओल वार्डरोब, और ही हैड उसके पास ए ओल एक संपूर्ण, वार्डरोब माने अलमारी थी, आप दीज कोट्स, दीज मीन्स ए कोट्स, ऐसे कोटों की, जिस प्रकार का वो ट्वीड कोट पहना था, इसी कोट की, ऐसे ही कोटों की उसके पास पूरी अलमारी ही थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए यानी ठंडी के मौसम के लिए, कोल्ड मीन्स ठंडी, वेदर मीन्स मौसम, ठंडी के मौसम के लिए भी उसके पास कोट थी। एंड और ए रेनकोट, और रेनकोट भी था। फॉर द वेट डेज, वेट मीन्स होता है गीला, डेज माने दिनों, यानी बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेनकोट भी थी। यानी हर सीजन के अनुरूप, हर सीजन के लिए कौन सी कोट उसको पहनाया जाना प्रॉपर होगा, पूरी कोट उसके पास थी, क्योंकि पंफ्रे जो उसकी मालकिन थी बहुत धनी थी, बहुत पैसे वाली थी। आगे क्या स्थिति है कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, स्ट्रगल्ड ऑन का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, वह संघर्ष कर रहा था। ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मीन्स होता है झुका होना, वह झुक करके संघर्ष कर रहा था, वह झुका हुआ था। इन हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है साज सज्जा, जो उसको साज सज्जा दिया गया था, जो उसको सजाया गया था, कोट पहना करके उसे पट्टा पहनाया गया था, और भी जिन चीज़ों से उसे सजाया गया था, उन्हीं सब से वो झुका हुआ संघर्ष कर रहा था, झुक करके संघर्ष कर रहा था, अर्थात बहुत मुसीबत में था। आई थॉट, मैं सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, इट, अब डॉक्टर बता रहे हैं कि आई थॉट मैं सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा उसके, बिफोर मीन्स पहले, लॉन्ग मीन्स लंबा, बिफोर मीन्स पहले। आई हर्ड, मुझे ये सुनने को मिलेगा, हर्ड मीन्स होता है सुनना। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, उसके पहले मुझे सुनने को मिलेगा फ्रॉम मिसेज पंफ्रे, किससे, इनकी जो कुत्ते की जो मालकिन है पंफ्रे, इनसे हमें सुनने को मिलेगा। अब क्या सुनने को मिलेगा, यहाँ पर क्या भाव निकल रहा है, इसका भाव यही निकल रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी समझ से मैंने सोचा कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, उसके पहले ही मुझे मिसेज पंफ्रे से सुनने को मिलेगा कि ट्रिकी अब इस दुनिया में नहीं रहा, ट्रिकी की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो कंडीशन है उसकी, यहाँ से उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा डॉक्टर साहब ने सोचा कि बहुत लंबे समय नहीं लगेगा, उसके पहले ही मुझे ऐसा सुनने को मिलेगा कि ट्रिकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे क्या होता है देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड मीन्स क्या होता है, अनुमानित। अब डॉक्टर साहब को ये अनुमान ही था कि बहुत जल्द हमारा बुलावा आएगा, इनका फोन आएगा। तो द एक्सपेक्टेड कॉल, अनुमानित बुलावा, केम आया, विद इन ए फ्यू डेज, विद इन मीन्स भीतर ही,
ए फ्यू डेज, फ्यू मीन्स कुछ, डेज माने दिनों के, कुछ ही दिनों के भीतर जिस प्रकार का हमें अनुमान था, अनुमानित बुलावा आया। मिसेज पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, और मिसेज पंफ्रे वाज थी, डिस्ट्रॉट मीन्स होता है परेशान, और श्रीमती पंफ्रे जो थी वो बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी? ट्रिक्की वुड इट नथिंग, क्योंकि ट्रिक्की जो था वुड इट माने खाना, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ट्रिक्की कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और रिफ्यूज्ड मना कर देता था, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार कर देना, मना कर देना, वह मना कर देता था इवन यहाँ तक कि हिज फेवरेट अपने पसंदीदा, डिशेज मीन्स पकवान को, यहाँ तक कि वह अपने पसंदीदा पकवानों को भी खाने से मना कर देता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स अलावा, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। वह कुछ खा भी नहीं रहा था, कुछ भी खाने से मना कर देता था, और यहाँ तक कि वह उल्टी भी कर रहा था, जिससे पंफ्रे एकदम परेशान हो गई थी, डिस्ट्रॉट हो गई थी। और क्या कंडीशन हो गई थी? ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, और ही स्पेंट जो ट्रिक्की था वो स्पेंड कर देता था, स्पेंट मीन्स होता है बिताना, वह बिता देता था ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, ऑल मीन्स सभी, टाइम मीन्स समय, लाइंग ऑन ए रग, लाइंग माने लेटे हुए, पड़े हुए, ऑन ए रग, ऑन मीन्स पर, ए रग, एक रग क्या होता है? जो गलीचा होता है उसको हम लोग रग कहते हैं, तो गलीचा शायद आप लोग अब नहीं समझ पाएंगे, दरी समझिए यहाँ पर। पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स होता है हाँफते हुए, तो जो ट्रिक्की था वह हाँफते हुए एक दरी पर लेटा हुआ अपना पूरा समय स्पेंड यानी व्यतीत कर देता था, हाँफते हुए एक दरी पर लेटा रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, वांट मीन्स चाहना, टू गो जाना, फॉर वॉक टहलने भी, वॉक्स करने भी, टहलने भी नहीं जाना चाहता था। और डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और डिड नॉट वांट, वांट मीन्स चाहना, वह चाहता नहीं था, टू डू करना, डू मीन्स करना, एनीथिंग कोई भी चीज, और कोई भी चीज वह करना नहीं चाहता था। एकदम ट्रिक्की सुस्त हो गया था, हाँफता था, इतना उसको खिला खिला के बीमार कर दी थी कि पूरा समय वह एक दरी पर हाँफते हुए व्यतीत कर देता था। वह टहलने भी नहीं जाना चाहता था और कोई काम भी नहीं करना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब डॉक्टर साहब देखिए क्या बता रहे हैं, आई हैड मेड मैं बना चुका था, मेड मीन्स बनाना, आई हैड मेड मैं बना चुका था, माई प्लान्स अपनी योजना, इन एडवांस पहले से ही। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं मैंने पहले से ही इसके इलाज की योजना बना चुका था कि इनका इलाज क्या है, जो ये खा खा के मोटे हो रहे हैं इनका क्या इलाज है, इसकी योजना डॉक्टर साहब पहले ही बना चुके थे। द ओनली वे, द ओनली मीन्स केवल, वे माने तरीका, केवल तरीका, वाज मीन्स था, टू गेट ट्रिक्की आउट, गेट आउट का मतलब होता है कि उस मुसीबत से बाहर निकालने का, यानी कि ट्रिक्की को स्वस्थ होने के लिए एकमात्र तरीका था, नहीं यहाँ पर देखिए द ओनली वे केवल रास्ता, वाज मीन्स था, टू गेट ट्रिक्की आउट की ट्रिक्की को बाहर निकाला जाए, ऑफ द हाउस घर के, फॉर ए पीरियड, फॉर ए पीरियड, पीरियड मीन्स होता है समय। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ट्रिक्की को बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसको कुछ समय के लिए पंफ्रे के घर से बाहर निकाल दिया जाए, न तो पंफ्रे उनके पास रहेगी और ना ही इतना खिलाएगी, तो ये ट्रिक्की ठीक हो जाएगा। द ओनली वे, ओनली मीन्स केवल, वे मीन्स तरीका, रास्ता, वाज मीन्स था, टू गेट ट्रिक्की आउट की ट्रिक्की को बाहर निकाला जाए, ऑफ द हाउस घर के, फॉर ए पीरियड एक समय के लिए, कुछ समय के लिए इसको निकाला जाए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई सजेस्टेड, मैंने उपाय बताया, सजेस्ट किया, उनको सलाह दी, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कि एक ट्रिक्की को हॉस्पिटलाइज्ड कर दो, अस्पताल में भर्ती करवा दो, फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट 2 सप्ताह के लिए, फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, यानी 2 सप्ताह 14 दिन के लिए इसको
अब पखवाड़ा आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे रात होती है तो क्या होता है कि एक पखवाड़ा हम लोगों की अंधेरी रात होती है और एक पखवाड़ा हम लोगों की उजाले की रात होती है जिसमें चांद काफ़ी निकले रहते हैं, तो उसी को हम लोग पखवाड़ा कहते हैं। और एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है देख रेख, अंडर मीन्स अधीन, और इसको देख रेख के अधीन कर दिया जाए, यानी इसकी देखभाल की जाए डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा। इसलिए आप जो है इसको एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। ऐसा डॉक्टर साहब ने पंफ्रे को क्या किया, सजेशन दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रिक्की को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए 2 सप्ताह के लिए, तो देखिए पुअर लेडी, अब यहाँ पर पुअर मीन्स गरीब नहीं होगा क्योंकि पंफ्रे गरीब नहीं थी, हॉर्लिक्स भी पिला रही थी। तो बेचारी, यहाँ पर पुअर मीन्स बेचारी, जो लेडी वो महिला पंफ्रे थी, ऑलमोस्ट लगभग सूंड हो गई। सूंड मीन्स होता है अचेत हो जाना, एकदम शून्य हो जाना, वह एकदम अचेत हो गई, लगभग अचेत हो गई वह बेचारी महिला। सी वाज श्योर, और वह निश्चित थी। सी वाज वह थी, श्योर मीन्स निश्चित, वह निश्चित थी। कौन, पंफ्रे। ही वुड पाइन की ट्रिक्की, ही यूज किया गया है इस पूरी स्टोरी में ट्रिक्की के लिए, क्योंकि ट्रिक्की को यहाँ पर एक कुत्ता नहीं माना गया, एक मनुष्य माना गया है। ही वुड पाइन, पाइन मीन्स होता है तड़पना, वह तड़पेगा, तड़पना, क्योंकि ट्रिक्की जो सी वाज श्योर, पंफ्रे श्योर थी, निश्चित थी कि वह तड़पेगा एंड डाई, और मर जाएगा। डाई मीन्स मरना, क्योंकि पंफ्रे को ये पता था, वो श्योर थी कि वह तड़पेगा और मर जाएगा। इफ, यदि, ही डिड नॉट सी हर, अगर वह मुझे नहीं देखेगा। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, यहाँ पर हर जो है वो अपने लिए यूज की है, तो बता रहे हैं कि वह निश्चित थी कि ट्रिक्की तड़पेगा और मर जाएगा यदि वह एवरीडे प्रत्येक दिन मुझे नहीं देखेगा तो। इसलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती करने से एक प्रकार के हेजिटेशन में थी, हिचकिचाहट में थी। तब डॉक्टर साहब क्या बोले, बट लेकिन आई टुक ए फर्म लाइन, फर्म लाइन का मतलब होता है सख्ती से काम लेना, तो आई टुक मैंने लिया, ए फर्म लाइन एक सख्ती से मैंने काम लिया। ट्रिक्की वाज वेरी इल, क्योंकि ट्रिक्की वाज था वेरी इल, बहुत बीमार था, तो मैंने थोड़ा सा सख्ती से काम लिया, कठोर हो गया। एंड और दिस वाज द ओनली वे, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दिस वाज, यह था द ओनली वे, एकमात्र, ओनली मीन्स केवल, वे माने तरीका था, टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। सेव मीन्स होता है बचाना या सुरक्षित करना। इन फैक्ट, वास्तव में ट्रिक्की को बचाने का एकमात्र यही तरीका था कि उसको पंफ्रे के घर से निकाल दिया जाए, हॉस्पिटल में कर दिया जाए, नहीं तो इसके घर पे रहेगा तो ये खिला खिला के उसको मार डालेगी। एकमात्र यही तरीका था कि उसको इसके घर से निकाला जाए। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आई थॉट, मैं सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि आई थॉट मैं सोचा, इट बेस्ट यह अच्छा होगा, टू टेक हिम, टेक मीन्स ले जाना, हिम इसको, विदाउट डिले, विदाउट मीन्स बिना, डिले माने देर किए, यही अच्छा होगा कि इसको बिना देर किए यहाँ से ले जाया जाए। एंड और उसके बाद देखिए कह रहे हैं, एंड और फॉलोड बाई मिसेज पंफ्रे वेलिंग। अब फॉलोड मीन्स फॉलोड बाई मिसेज पंफ्रे वेलिंग्स, आई मार्चड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आई मार्चड मीन्स होता है आगे बढ़ना, आउट मीन्स बाहर, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, टू द कार अपनी कार की ओर, कैरिंग माने ले करके, कैरिंग मीन्स होता है ले जाना, तो जैसे ही मैं ले जाते हुए कार की तरफ अपनी आगे बढ़ा, किसको ले जाते हुए, द लिटिल डॉग उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड मीन्स लपेट करके, इन ए ब्लैंकेट एक ब्लैंकेट मीन्स कंबल में। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जैसे ही मैं उसको एक कंबल में लपेट करके कार की ओर आगे बढ़ा, तो फॉलोड बाई मिसेज पंफ्रे वेलिंग, तो फॉलोड बाई मिसेज पंफ्रे, पंफ्रे पीछे पीछे, वेलिंग्स मीन्स क्या होता है, विलाप करना,
तो पंफ्रे मेरे पीछे पीछे विलाप कर रही थी, अर्थात रो रही थी। जैसे ही मैं उसको लेकर के कार की ओर एक कंबल में लपेट करके आगे बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड मेट्स rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही डॉक्टर साहब ट्रिक्की को वहां से अपनी कार की ओर लेकर आगे बढ़े, एक कंबल में लपेट करके छोटे से कुत्ते ट्रिक्की को, द एंटायर स्टाफ, एंटायर मीन्स संपूर्ण जो स्टाफ था, स्टाफ मीन्स कर्मचारी, जो पूरे कर्मचारी थे पंफ्रे के घर में, वाज राउस्ड, वह राउस्ड हो गए। अब राउस्ड मीन्स क्या होता है? राउस्ड मीन्स होता है सक्रिय होना। पूरे जो उनके कर्मचारी थे घर के सब सक्रिय हो गए। एंड और जो मेट्स नौकरानियां थी वो रश्ड दौड़ने लगी, इन अंदर एंड आउट बाहर, वह अंदर बाहर दौड़ने लगी। क्या करने के लिए? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, ब्रिंगिंग ला रही थी हिज डे बेड, उसके डे माने दिन के, बेड मीन्स बिस्तर को, कोई अब नौकरानी उसके दिन के बिस्तर को ला रही है। हिज नाइट बेड, कोई रात के बिस्तर को ला रही है। कोई फेवरेट कुशंस, और कोई उसकी कुशंस ला रही, जो पसंदीदा उसकी रजाई थी उसको कोई ला रहा है। टॉयज, कोई खिलौने को ला रहा है। एंड रबर रिंग्स, कोई रबर रिंग्स उसके ला रहा है। ब्रेकफास्ट बाउल, कोई ब्रेकफास्ट मीन सुबह के नाश्ते के लिए कटोरा ला रहा है। कोई लंच बाउल, दोपहर के नाश्ते का कटोरा ला रहा है। सपर बाउल, और कोई रात के भोजन के लिए कटोरा ला रहा है। देखिए सब कटोरा उसके लिए अलग था, सुबह का अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, उसके दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग। तो जैसे ही ट्रिक्की हॉस्पिटल जाने लगा डॉक्टर साहब के साथ, तो पूरा स्टाफ जो है उसके सामान को ला ला के बाहर निकालना है कि डॉक्टर साहब इसको लेते जाइए, वहाँ पर इसका पूरा ख्याल रखिएगा जिस तरह यहाँ ये घर पे रहता है। डॉक्टर साहब देखें, अच्छा, रियलाइजिंग दैट, उन्हें रियलाइजिंग हुआ, महसूस हुआ दैट कि माई कार, ये जो मेरी छोटी सी कार है, वुड नेवर होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, तो यह पकड़ नहीं पाएगी, अर्थात इसमें आ नहीं पाएगा। ऑल द स्टफ, स्टफ माने होता है सामान, कि इतनी सामान तो मेरी कार में आ ही नहीं पाएगी जितनी सामान ये सब लोग निकालें, क्योंकि मेरी कार छोटी सी है और ये सब इतनी सामान निकाल रही हैं। डॉक्टर साहब को ये महसूस हुआ और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे माने वहां से अपनी कार को चलाकर मैंने चल दिया, क्योंकि मुझे पता था इतनी सामान तो मेरी कार में आ नहीं पाएगी। और जो ही आई मूव्ड अप, मैं वहां से मुड़ा, आगे बढ़ा, मूव्ड अप, आगे बढ़ा। मिसेज पंफ्रे, जो श्रीमती पंफ्रे थी, विथ ए डेस्पेयरिंग क्राई, वह डेस्पेयरिंग, डेस्पेयर मीन्स होता है निराशा में, डेस्पेयरिंग क्राई, वह निराशा में चिल्लाई, चीखी, वह बहुत निराश होकर के चीखने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और थ्रू मीन्स फेंकना, वह फेंकी, एन आर्मफुल, एक मुट्ठी भर, ऑफ द लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोटों को, थ्रू द विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, किसकी खिड़की? कार की। तो वह मेरी कार की खिड़की से एक मुट्ठी भर कोट को, छोटे छोटे कोटों को हमारी कार के अंदर फेंकी और निराशा में चीखी। आई लुक्ड इन द मिरर, और आई लुक्ड, मैं देखा, इन द मिरर, दर्पण में, जो कार के बगल में कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने उसमें देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, बिफोर मीन्स पहले ही, जब आई टर्न, मैं मुड़ा, द कॉर्नर, कोने से, ऑफ द ड्राइव, वहां से मुड़ते हुए, जैसे ही मैं कोने पर मुड़ रहा था उसके पहले ही मैंने शीशे में देखा। क्या देखा? एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, एवरीबॉडी, सभी लोग, वाज मीन्स थे, इन टीयर्स माने आंसुओं में, यानी सभी लोगों के आंखों में आंसू था, सभी लोग रो रहे थे। और मैं एक कॉर्नर पर से जो वहीं मुड़ रहा था, उसके पहले ही, मुड़ने के पहले ही मैं देखा कि सभी लोगों के आंखों में आंसू था, यानी जैसे ही वहां से ट्रिक्की जा रहा था सब लोग रो रहे थे, इतना प्रेम था। अब देखिए आगे की स्टोरी में क्या होता है।
आउट ऑन द रोड, आउट मीन्स बाहर, ऑन द रोड सड़क पर, रोड मीन्स सड़क, ऑन मीन्स पर, बाहर सड़क पर। आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आउट मीन्स बाहर, जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, ऑन द रोड सड़क पर, आई ग्लैंस्ड, ग्लैंस मीन्स होता है ध्यान से देखना, तो मैं ध्यान से देखा, डाउन मीन्स नीचे, एट द पैथेटिक लिटल एनिमल, उस पैथेटिक माने दयनीय, लिटल एनिमल छोटे जानवर को, जो गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, ऑन द सीट सीट पर, बाई माई साइड मेरे बगल में। तो मेरे बगल में वो जो छोटा सा दयनीय जानवर हाँफते हुए हाँफ रहा था और बैठा था मेरी सीट के बगल में, मैंने उसको ध्यान से देखा, यानी कुत्ते को। आई पैटेड द हेड, और आई पैटेड, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, आई पैटेड मैं थपथपाया, द हेड सिर को, एंड और ट्रिक्की मेड ए ब्रेव एफर्ट, और जब मैंने ट्रिक्की के सिर को थपथपाया तो ट्रिक्की मेड किया ए ब्रेव एफर्ट, एक बहादुरी वाला, ब्रेव मीन्स बहादुरी वाला, एफर्ट माने प्रयास, टू वेग क्या करने के लिए, हिलाने के लिए, वेग मीन्स होता है हिलाना, हिज टेल अपनी पूंछ को, टेल मीन्स पूंछ। तो जैसे ही मैंने उसके सिर को थपथपाया तो ट्रिक्की एक बहादुरी वाला प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने के लिए, लेकिन हिला नहीं पाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा व कुत्ता हिला नहीं पाया। आई सेड मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, बहादुरी वाला प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का, लेकिन वो बेचारा हिला नहीं पाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि यू हैवंट ए किक इन यू, यू हैव नॉट ए किक, किक मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा, शक्ति, तो यू हैव नॉट आपके पास नहीं है, एक किक एक ऊर्जा, एक शक्ति नहीं है, इन यू आप में अब कोई ऊर्जा या शक्ति नहीं है, तुम एकदम निष्क्रिय हो गए हो। बट लेकिन आई थिंक, मेरी समझ से मैं सोचता हूं कि आई नो मैं जानता हूं, एक क्योर एक इलाज फॉर यू तुम्हारे लिए बेटा ट्रिक्की, तुम चिंता मत करो, ये जो तुम घर पे खा खा के मोटे हो गए हो ना, तुम्हारे लिए मैं एक इलाज जानता हूं और बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। यू हैव नॉट ए किक इन यू, आप में कोई ऊर्जा नहीं है, बट लेकिन आई थिंक, मेरी समझ से, आई नो मैं जानता हूँ, एक क्योर एक इलाज फॉर यू, बेटा चिंता मत करो, एक क्योर, क्योर मीन्स इलाज, फॉर यू तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम्हारा क्या इलाज है, तुम्हें हॉर्लिक्स मैं हॉस्पिटल में ले चल के पिलाऊंगा, बेटा चिंता मत करो, मुझे इलाज पता है। डॉक्टर साहब अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि इनका इलाज तो बढ़िया से करेंगे। आगे की कहानी देखिए क्या होती है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों, एकदम बोर मत होइएगा, एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म करना है आप लोगों को। एट द सर्जरी, अब डॉक्टर अपनी शल्य चिकित्सा पर पहुंच गए हैं, जहां पर वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं वहां पर पहुंच गए हैं। एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर। द हाउस होल्ड डॉग, जो हाउस होल्ड घर के अंदर रहने वाले डॉग्स माने कुत्ते थे। अब जैसे ही डॉक्टर साहब शल्य चिकित्सा पर उस ट्रिक्की को लेकर पहुंच गए तो जो घर हॉस्पिटल में रहने वाले जो कुत्ते थे, घर के रहने वाले कुत्ते डॉक्टर साहब के, वो सर्जड अराउंड मी, वो सर्जड मीन्स होता है घेर लेना, राउंड मी मुझे चारों तरफ से, राउंड मीन्स चारों तरफ से, मी माने मुझे। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो मेरे घर के कुत्ते थे वह मुझे चारों तरफ से घेर लिए। ट्रिक्की लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, और ट्रिक्की लुक्ड मीन्स देखा, डाउन मीन्स नीचे, एट द नॉइजी पैक, उस शोर शराबे के झुंड को, नॉइजी मीन्स होता है शोर शराबा, पैक मीन्स झुंड, तो ट्रिक्की उस शोर शराबे वाले झुंड को, यानी जो कुत्ते वहां पर जो कुत्तों का झुंड था शोर करते हुए, उन लोगों को नीचे देखा। किससे देखा? विथ डल आइज, अपनी नीरस आंखों से, डल मीन्स होता है नीरस या सुस्त, आइज मीन्स आंखों, ट्रिक्की अपनी नीरस आंखों से उस शोर शराबे वाले झुंड को, कुत्तों के झुंड को नीचे देखा। वेन जब पुट डाउन, और जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पुट डाउन मैंने नीचे उतार दिया ट्रिक्की को, ले मोशनलेस, वह लेट गया, मोशनलेस एकदम, मोशनलेस माने निष्क्रिय होकर के, ऑन द कारपेट दरी पर, जो ही मैंने उसको ट्रिक्की को नीचे उतारा तो वह एकदम निष्क्रिय होकर एक कारपेट दरी पर निष्क्रिय होकर के लेट गया। द अदर डॉग्स,
दूसरे कुत्ते जो मेरे सर्जरी पर थे, मेरे शल्य चिकित्सालय पर जो दूसरे कुत्ते थे, अदर डॉग्स जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना, सूंघने के बाद, राउंड हिम उसके चारों तरफ घूम करके, दूसरे कुत्ते उसको सूंघने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए आए, उसके चारों तरफ घूम घूम के उसको सूंघे, स्निफिंग किए, उसके बाद डिसाइडेड, निर्णय कर लिए क्या, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह एक अनइंटरेस्टिंग, एक अरुचिकर, जिसमें कोई इंटरेस्ट न हो, कोई रुचि न हो, तो एक यह अरुचिकर ऑब्जेक्ट है। एंड और इग्नोर्ड हिम, उसको अनदेखा कर दिए, यानी कि कुत्ता जो दूसरे कुत्ते थे ट्रिक्की के चारों तरफ आए, उसको सूंघे कुछ सेकेंड के लिए, और यह डिसाइड कर लिए कि यह एक जो है अरुचिकर ऑब्जेक्ट प्राणी है, और उसको अनदेखा कर दिए, वहां से चले गए। यानी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुत्ते को मजा कब आएगा, जब एक कुत्ता जाए और दूसरा कुत्ता भौंकने लगे, वो भी भौंकने लगे, तो कुत्ते को आनंद आता है। तो ऐसा कुछ ट्रिक्की में था नहीं, वो तो एकदम मोशनलेस था, निष्क्रिय था। कहें ये अरुचिकर है, छोड़ो हटाओ, जाने दो इसको। आगे देखिए, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, अब डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में व्यवस्था कर रहे हैं ट्रिक्की के लिए। आई मेड अप, मैं बनाया, ए बेड, एक बिस्तर। अब जितने भी बिस्तर वहां पर पंपरे के घर पे, इनको देखिए किस प्रकार के बिस्तर लगते थे, आप लोगों को पता है, लेकिन डॉक्टर साहब किस प्रकार का बिस्तर लगा रहा है। आई मेड अप ए बेड, मैंने एक बिस्तर तैयार किया, फॉर हिम, ट्रिक्की के लिए, इन ए वार्म, एक गर्म, लूज बॉक्स, ढीले बॉक्स में, नेक्स्ट माने बगल में, टू द वन, एक कुत्ते के, वेयर, जहां द अदर, एक घर के, जहां पर द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, स्लेप्ट माने सोते थे, यानी जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे उसी के बगल के एक रूम में मैंने उसको एक गर्म और लूज बॉक्स में उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया। फॉर 2 days, और डॉक्टर साहब हम इनका इलाज शुरू कर दिए हैं। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, आई केप्ट, मैं रखा, एन आइज, नजर, अपनी आंख, ऑन हिम, उस पे। डॉक्टर साहब इलाज शुरू कर दिए हैं ट्रिक्की का, और बता रहे हैं कि 2 दिनों तक मैंने ट्रिक्की पर अपनी पूरी नजर रखी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा नजर रखा। गिविंग हिम नो फूड, और उसको गिविंग हिम, उसको दिया नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया। इलाज शुरू है बेटे का, उनको कोई भोजन नहीं दिया, बट लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ऑफ वाटर, पानी को, वाटर मीन्स पानी, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन उनको भोजन नहीं दिया, क्योंकि उनकी बीमारी ही यही थी कि वो खा खा के एकदम बीमार पड़ गए थे। तो उनको पानी पर्याप्त मात्रा में दिया, भोजन नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, एंड मीन्स अंत, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो, ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिए, स्टार्टेड मीन्स शुरू करना, टू शो, दिखाना, वह दिखाना शुरू कर दिए, सम इंटरेस्ट, कुछ दिलचस्पी, सम मीन्स कुछ, इंटरेस्ट मीन्स होता है दिलचस्पी। अब वह कुछ दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिए, कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिए, इन हिज सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मीन्स होता है चारों तरफ, अपने चारों तरफ वह दूसरे दिन के अंत में कुछ दिलचस्पी, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब ठीक हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है ना, अब ठीक हो रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं। एंड और ऑन द थर्ड डे, ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर। अब तीसरे दिन क्या होता है, ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन, वह शुरू कर दिए, टू विम्पर, विम्पर मीन्स होता है धीरे धीरे भौंकना। तीसरे दिन, 2 दिन बीता, तीसरे दिन वो धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिए। जब भूख लगेगी तो वो भौंकना शुरू कर देंगे। अब वो धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिए। व्हेन, जब, ही हर्ड, उनको सुनाई देता, हर्ड मीन्स सुनना, जब वह सुनते, द डॉग्स, कुत्तों को, इन द यार्ड, आंगन में, जब आंगन में कुत्तों को वह सुनते भौंकते हुए, तो ये भी धीरे धीरे विम्पर करना, यानी धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिए। अब ट्रिक्की धीरे धीरे सही हो रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, पानी पर्याप्त रूप में मिल रहा है।
अभी पंफरे घर पे हैं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं आई हैं साथ में, नहीं तो ऐसा वो देख कर कि खाना नहीं मिलता केवल पानी मिलता वो मर जाती, पंफरे खुद मर जाती, क्योंकि वो ट्रिक्की से इतना प्रेम करती थी। वेन जब आई ओपेंड द डोर, अब डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कि वेन जब आई ओपेंड, मैं खोला द डोर, दरवाजा, जब मैं दरवाजा खोला, ट्रिक्की ट्रोटेड आउट, ट्रोटेड मीन्स होता है धीरे धीरे दौड़ना, तो जब मैं दरवाजा खोला तो ट्रिक्की धीरे धीरे दौड़ा, आउट मीन्स बाहर, एंड और वाज इमीडिएटली, जब वो धीरे धीरे बाहर दौड़ा, जैसे ही मैं दरवाजा खोला तो वाज इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, शीघ्रता से ही, इनगल्फ्ड बाय जो, वह इनगल्फ्ड मीन्स घेर लिया गया, इनगल्फ्ड मीन्स होता है घेरना, तो तुरंत वह घेर लिया गया, बाय जो के द्वारा, द ग्रे हाउंड मीन्स हो जाएगा शिकारी कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता था जो के द्वारा वह तुरंत घेर लिया गया, जैसे ही वह बाहर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, एंड हिज फ्रेंड, और जो के दोस्तों के द्वारा भी घेर लिया गया, यानी जैसे ही वह बाहर निकला धीरे धीरे दौड़ते हुए, तुरंत जो शिकारी कुत्ता था और उसके जो दोस्त थे उनके द्वारा घेर लिया गया। और आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, आफ्टर मीन्स बाद, रोलिंग हिम ओवर, रोलिंग मीन्स होता है लुढ़कना, अब ट्रिक्की के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, लुढ़कने के बाद, एंड और थ्रूली माने होता है पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग हिम, इंस्पेक्टिंग मीन्स होता है जांच पड़ताल, निरीक्षण करना, और ट्रिक्की का पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स कुत्ते, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, मूव्ड ऑन ऑफ डाउन, नीचे चले गए गार्डन बगीचे में, तो ट्रिक्की के ऊपर वो सब लुढ़के इधर उधर और पूरी तरह से उनका जांच पड़ताल कर लिए, और जितने कुत्ते थे वहां से धीरे से बगीचे में चले गए कि छोड़ो इसको जाने दो। ट्रिक्की फॉलोड देम, और ट्रिक्की फॉलोड देम, उनके पीछे पीछे, फॉलोड माने पीछा करना, देम माने उनका, ट्रिक्की फॉलो किया उनका, रोलिंग लुढ़कते हुए, स्लाइटली धीरे धीरे, स्लाइटली मीन्स होता हल्के से, लुढ़कते हुए उनके पीछे पीछे गया, किसके साथ, विथ हिज सरप्लस फैट, विथ माने साथ, हिज अपने, सरप्लस मीन्स बढ़े हुए, फैट मीन्स चर्बी की, जो उसका फैट सरप्लस हो गया था, बढ़ गया था पूरे शरीर में, उसी के साथ उन लोगों के पीछे धीरे धीरे लुढ़कते हुए ट्रिक्की भी उन लोगों के पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे, लेटर मीन्स बाद, दैट डे उस दिन के, अब डॉक्टर बता रहे हैं कि उस दिन के बाद, आई वाज प्रेजेंट, मैं था, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होता था, उस दिन के बाद से मैं प्रेजेंट था, एट फीडिंग टाइम, जब कुत्तों को फीडिंग टाइम, कुत्तों का फीडिंग टाइम अर्थात भोजन का समय होता था। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उस दिन के बाद जब कुत्तों के भोजन करने का समय होता था तो मैं वहां पर उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैं देखा, वाइल जब त्रिस्तन स्लॉड द फूड इनटू द बाउल्स, एक त्रिस्तन है जो स्लॉड माने जैसे ही डालता था, स्लॉड मीन्स होता है डालना, त्रिस्तन जब डालता था द फूड भोजन को इनटू द बाउल्स कटोरों में, त्रिस्तन नाम का जो व्यक्ति था जैसे ही कटोरों में भोजन को डालता था, डॉक्टर साहब बता रहे हैं मैं देख रहा था, देयर वाज ए यूजुअल हेडलॉन्ग रूस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो देयर वाज वहां होती थी, देयर वाज वहां थी द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, हेडलॉग रस का मतलब हो जाएगा हेडलॉग रस, यानी इसका मतलब हो जाएगा आप लोगों का सामान्य अंधाधुंध दौड़, सामान्य अंधाधुंध दौड़, भाग दौड़। तो वहां पर सामान्य रूप से डेली अंधाधुंध दौड़ होती थी, जब भोजन को कटोरे में जैसे ही त्रिस्तन के द्वारा डाल दिया जाता था तो वहां पर सामान्य रूप से अंधाधुंध दौड़ होती थी, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फॉलोड बाय साउंड्स और आवाज आती थी ऑफ हाई स्पीड, तेजी से दौड़ने की, ईटिंग माने भोजन के लिए, भोजन के लिए बहुत तेजी से दौड़ने की वहां पर एक आवाज आती थी, क्योंकि भोजन करने के लिए सभी कुत्ते समान रूप से बहुत तेजी से दौड़कर भोजन करने जाते थे।
क्यों बहुत तेजी से वो सब दौड़ के भोजन करने जाते थे? एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ते को न्यू, क्योंकि प्रत्येक डॉग, एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता न्यू जानता था दैट कि इफ यदि ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि ही वह फेल बिहाइंड पीछे रह गया, द अदर्स दूसरे कुत्ते से, अगर वह भोजन करने में दूसरे कुत्ते से पीछे रह गया तो सभी कुत्तों को यह पता था कि ही वाज लिएबल, वह लिएबल होंगे अर्थात उत्तरदायी होंगे। लिएबल मीन्स होता है उत्तरदायी होना, तो खुद उत्तरदायी होंगे। टू हैव सम कंपटीशन, कुछ प्रतियोगिता का, सम कंपटीशन, कंपटीशन मीन्स होता है प्रतियोगिता। फॉर द लास्ट पार्ट, जब आखिरी भाग चलेगा, आप हिल मिल उनके भोजन का, तो जब अंत में आखिरी पार्ट चलेगा, अंत में जब उनको भोजन दिया जाएगा, अगर वो पीछे छूट गए, भोजन नहीं कर पाए, तो ये सभी कुत्तों को पता था कि जब आखिरी में भोजन मिलेगा तो भोजन के लिए बहुत कंपटीशन करना होगा, उसके जिम्मेदार, उसके उत्तरदायी सिर्फ हम लोग होंगे। इस लाइन को फिर से समझ लीजिएगा। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता न्यू जानता था दैट कि इफ यदि ही फेल बिहाइंड, वो पीछे छूट गया द अदर्स दूसरे कुत्ते से, तो ही वाज लिएबल, वह उत्तरदायी होगा, टू हैव सम कंपटीशन, कुछ प्रतियोगिता का। फॉर द लास्ट पार्ट, आखिरी चरण में, आखिरी भाग में, ऑफ हिज मील भोजन के, तो भोजन के आखिरी चरण जब चलेगा तो उसके लिए कंपटीशन करना होगा, जिसके वो खुद उत्तरदायी होंगे, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। ये सभी कुत्ते को पता था, इसलिए वो सब पीछे नहीं छूटते थे। जैसे ही कटोरे में भोजन रखा जाता था, काफी एकदम शोरगुल करते हुए, अंधाधुंध दौड़ के साथ जो है आवाज करते हुए हाई स्पीड में दौड़ते थे भोजन करने के लिए, और इन सब चीज़ों को डॉक्टर साहब खड़े होकर के देखते थे। और इस कंपटीशन में ट्रिक्की क्या करता था उसको देखते हैं। देखिए फिगर में किस तरह से कुत्ते दौड़ रहे हैं भोजन के लिए, आपको दिखाया गया है। तो आगे देखिए क्या है। वेन जब दे हैड फिनिश्ड, वेन जब दे हैड फिनिश्ड, सभी जो कुत्ते थे वहां पर 23 तर्राक जितने कुत्ते थे, वेन जब दे हैड फिनिश, फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, तो वेन जब दे हैड फिनिश्ड, वे समाप्त कर चुके होते थे, जब वह खाना खा चुके होते थे सभी कुत्ते, ट्रिक्की टुक ए वॉक, ट्रिक्की टुक ए वॉक मतलब धीरे धीरे टहलना, तो धीरे धीरे टहल के जाता था राउंड द शाइनिंग बाउल्स, राउंड मीन्स इधर उधर, किसके? द शाइनिंग बाउल्स, जो शाइनिंग चमक रहे, बाउल्स माने कटोरे थे। अब यहाँ पर चमक रहे कटोरे की बात क्यों की गई है कि जब वहीं कटोरे में भोजन रखा जाता था तो सभी कुत्ते जो होते थे वो कटोरे को चाट करके, जीभ से चाट के खा जाते थे। तो कुत्ते जब कटोरे को जीभ से चाटते हैं तो कटोरा पूरी तरह से चमकने लगता है, तो उसी चमक रहे कटोरे के चारों तरफ एक ट्रिक्की टहलते हुए जाते थे जब वो सब भोजन कर लेते थे। और ट्रिक्की वहां पर जाकर के चमकते हुए कटोरे को क्या करते थे, जो अभी पंपरे के घर पे हॉर्लिक्स पीते थे, माल्ट था उनका अल्कोहलिक पदार्थ, उसको पीते थे, हॉर्लिक्स था, काड मछली का तेल था, ये सब पीते थे। इनकी क्या स्थिति होती थी, लेकिन चाटते थे कैजुअली, बड़ी लापरवाही से चमकते हुए कटोरे को, जो जिसको कुत्ते चाट करके एकदम चमका दिए होते थे उनको चाटते थे कैजुअली, बड़ी लापरवाही से। इनसाइड अंदर 1 or 2 ऑफ देम, उनमें से 1-2 कटोरे को के अंदर वह बड़ी लापरवाही से चाटते थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जब ये चमकते हुए कटोरे के को जा करके उसके अंदर 1-2 कटोरे को ये चाटते थे, तो मैंने क्या किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा, एक्स्ट्रा मीन्स होता है अतिरिक्त, बाउल मीन्स कटोरा, वाज पुट आउट, रखवा दिया, फॉर हिम ट्रिक्की के लिए। तो अगले दिन मैंने एक अतिरिक्त कटोरा ट्रिक्की के लिए रखवा दिया, एंड और आई वाज प्लीज्ड, आई वाज मैं था, प्लीज्ड माने बहुत खुश था, प्रसन्न था, टू सी देख करके, हिम उसको जोसलिंग करते हुए, जोसलिंग मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, तो मैं इस चीज को देख करके बहुत खुश था कि ट्रिक्की जो था वो जोसलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, हिज वे अपने तरीके से, टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, इट इसके खाने की ओर वो अपने तरीके से जो धक्का मुक्की करके भोजन को कर रहा था, इस चीज को देखकर मैं बहुत खुश था। भूख क्या से क्या नहीं करवा देती।
अब ट्रिक्की को जैसे ही 2-3 दिन तक बिना खाए रखा गया तो देखिए ट्रिक्की की क्या हालत हो गई। वह धक्का मुक्की करने लगा। जो एसी में रहता था पंफरे के घर पे, दिन का बिस्तर अलग, रात का अलग, दोपहर का अलग, कटोरा हर टाइम अलग अलग कटोरे में भोजन। आज वो धक्का मुक्की कर रहा है खाना खाने के लिए। समय, यही समय है, ट्रिक्की की का समय चेंज हो गया है। फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन तभी से, फ्रॉम देन ऑन तभी से, फ्रॉम देन ऑन कहाँ गया, हाँ, फ्रॉम देन ऑन तभी से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, हिज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होने लगा, प्रगति होने लगी, वाज रैपिड, रैपिड मीन्स तेजी से, और तभी से उसके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से प्रोग्रेस होने लगा। यानी प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, वाज रैपिड, रैपिड मीन्स होता है तेजी से, तभी से उसका स्वास्थ्य बहुत तेजी से सुधरने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ही हैड नो मेडिसिनल, उसको कोई दवा से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दवा से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर इस चीज को सिद्ध किया गया है कि कुछ बीमारी तो दवा से ठीक हो सकती है, लेकिन आधे से ज्यादा बीमारी कम भोजन करने से भी ठीक हो सकती है, क्योंकि इसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, एनी काइंड, किसी भी प्रकार की कोई दवा से इनका ट्रीटमेंट, इलाज नहीं किया गया ट्रिक्की का, और ये ठीक हो रहे हैं, इनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत तेजी से सुधर रहा है। बट लेकिन ऑल डे, पूरे दिन ही रन, वह दौड़ता। देखिए एक्सरसाइज करना कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए अपने शारीरिक व्यायाम के लिए। ऑल डे, पूरे दिन ही रन, वह दौड़ता, अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। अब वह कुत्तों से, वहां के जो कुत्ते थे उन कुत्तों में घुल मिल गया और उन लोगों के साथ दिन भर, ऑल डे, पूरे दिन दौड़ता। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और ज्वाइनिंग मीन्स जुड़ता, भाग ले लेता, जुड़ जाता, इन दियर, उनके फ्रेंडली, जो मित्रता पूर्ण, स्क्रीमेज माने छोटे छोटे झगड़े होते थे, यानी कुत्तों के बीच में जो छोटे छोटे मित्रतापूर्ण झगड़े होते थे उन झगड़ों में भी ये क्या करता कि जुड़ जाता। स्क्रीमेज मीन्स होता है छोटे छोटे झगड़े, उनमें भी ये जुड़ता, यानी कि अब पूरी तरह से घुल मिल गया है। ही डिस्कवर्ड द जॉय, और ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, ट्रिक्की खोज लिया, द जॉय माने खुशी, आप बेइंग बाउल्ड ओवर, बेइंग बाउल्ड ओवर, उन कटोरों के ऊपर, उन कटोरे में खाने का आनंद ढूंढ लिया, यानी अब उसको कटोरे में खाने का मजा आने लगा। ट्रैम्प्ड, और ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और किसका उसको आनंद आने लगा, जो ट्रैम्प्ड होता था, धमधमाना, जो धमधमाहट होती थी, एंड स्क्वेस्ड, और जो भोजन करने में स्क्वेस्ड होता था, यानी कि जो उसके हाथ पैर कुचले जाते थे, एवरी फ्यू मिनट्स, एवरी मीन्स प्रत्येक कुछ मिनटों में जो उसके पैर कुचले जाते थे, जो दौड़ने की धमधमाहट होती थी, और उस कटोरे में भोजन करने का जो आनंद था वह उसको खोज लिया था, यानी इन सब में उसको आनंद मिल गया था, मजा आने लगा था। और ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, और ही बिकेम, वह बन गया, हो गया, एन एक्सेप्टेड, एकदम एक्सेप्टेड माने स्वीकृत, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकृत, मेंबर माने सदस्य, और वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया, ऑफ द गैंग, उस समूह का, कुत्तों के समूह का अब वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया, यानी वे सब जो है अपनी गैंग में अब ट्रिक्की को स्वीकार कर लिए कि आओ तुम भी मेरे साथ रहो, हम लोगों के साथ रहो। लेकिन उन लोगों के साथ एक ऐसा था, बहुत अलग दिखता था, ये पाला गया एक कुत्ता था, वो सब जो है एकदम सैगी क्रू थे। सैगी क्रू का मतलब होता है कि एकदम झबरे कुत्ते थे। तो एन अनलाइकली, वह एक अनलाइकली माने असमान था,
सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट, एकदम सिल्की रेशम की भांति छोटा सा ऑब्जेक्ट था, प्राणी था। एमॉन्ग मीन्स बीच, द सैगी क्रू, झबरे जो कुत्ते थे उन लोगों के बीच में एकदम असमान था, यानी मेल नहीं खा रहा था। वो सब एकदम झबरे कुत्ते थे, ये एक बहुत सिल्की एकदम मुलायम था जो एकदम साबुन शैम्पू से हरदम नहाया हुआ था। फाइटिंग लड़ाई करता था, लेकिन ये लड़ाई करता था, फाइटिंग मीन्स लड़ना, लड़ाई करता था। लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की भांति, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, शेयर के लिए। एट मील टाइम, मील टाइम मीन्स होता है भोजन के समय, लेकिन यह भोजन के समय अपने हिस्से के भोजन को करने के लिए एक टाइगर की भांति फाइटिंग करता था, लड़ाई करता था। एंड और हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। देखिए समय क्या से क्या नहीं करवा देती है, वही ट्रिक की है जो हॉर्लिक्स पिया करता था। हंटिंग अब शिकार करने लगा, रैट्स चूहों का, इन द ओल्ड हेन, पुराने, ओल्ड मीन्स पुराने, हेन हाउस मुर्गी के घर में, एट नाइट रात के, रात में ये पुराने जो मुर्गी के घर हुआ करते थे उन मुर्गी के घरों में जाकर के ये चूहों का शिकार करने लगा। जब रात में इसको भूख लगती थी तो एक पुराने मुर्गी के घरों में जाकर के चूहों का शिकार करने लगा, ऐसी उसके अंदर अब भूख होने लगी। ही हैड नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, उसके पास कभी नहीं था। सच ए टाइम, ऐसा समय, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, लाइफ मीन्स जीवन, उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था कि उसे चूहों का शिकार करना पड़े। ऐसा समय ट्रिक्की के जीवन में कभी नहीं आया था। ये था ट्रिक्की का इलाज। ऑल द वाइल, ऑल मीन्स सभी, सब, द वाइल मीन्स समय। तो इन सब के दौरान मिसेज पंफ्रे, अब देखिए यहाँ पर ट्रिक्की की हालत एकदम सही हो गई है, वह अपने हिस्से के भोजन के लिए फाइटिंग कर रहा है, टाइगर की भांति लड़ रहा है, चूहों का जाकर के शिकार करने लगा रात में। लेकिन अब दूसरी सीन यहाँ पर क्या है, अभी जो पंफ्रे घर पे हैं उनकी क्या स्थिति है, जो पागल हैं, एकदम व्याकुल हो रही हैं, किसके लिए, ट्रिक्की के लिए। चलिए उनकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ऑल द वाइल, इन सब के दौरान, मिसेज पंफ्रे हावर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड। मिसेज पंफ्रे हावर्ड मीन्स मड़राती रहती थी, मड़राना। तो इन सब के दौरान पंफ्रे जो थी वह मड़राती रहती थी, एंसियसली, व्याकुल होकर के, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स घर में, अपने घर में एकदम व्याकुल होकर के इधर उधर मड़राती रहती थी। और क्या करती थी, रिंगिंग ए डोजन टाइम ए डे, और रिंगिंग मीन्स फोन की घंटियां बजाती थी, डॉक्टर साहब के फोन की घंटी बजाती थी। ए डोजन, एक दर्जन, टाइम्स मीन्स बार, और एक दर्जन बार डॉक्टर साहब के फोन की घंटी बजाती थी ए डे, एक दिन में। क्या करने के लिए, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। लेटेस्ट मीन्स नए नए, नवीन, बुलेटिन्स मीन्स होता है समाचार। नए नए समाचार को पाने के लिए वो एक दिन में लगभग एक दर्जन बार डॉक्टर साहब के फोन की घंटी बजाती रहती थी। आई डॉज्ड, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई डॉज्ड, मैं टाल देता था, डॉज्ड मीन्स होता है टाल देना, मैं टाल देता था, द क्वेश्चंस, प्रश्नों को, अबाउट विदर हिज कुशंस, जब वह किसके बारे में पूछती थी, कुशंस के बारे में, रजाई के बारे में। वेयर बेइंग टर्न रेगुलरली, कि क्या वो टर्न बदले जा रहे हैं, रेगुलरली में नियमित रूप से। जब वो ये क्वेश्चन करती थी कि क्या ट्रिक्की का कुशंस, जो रजाई है वह टर्नड रेगुलरली, नियमित रूप से बदले जा रहे हैं, जब इस क्वेश्चन को करती थी तो मैं टाल देता था। और क्या क्वेश्चन करती थी आर्या, हिज करेक्ट कोट, क्या उसको सही, करेक्ट माने सही कोट पहनाई जा रही है, वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द वेदर, वेदर मीन्स मौसम, क्या मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाई जा रही कि नहीं। जब ये भी वो क्वेश्चन करती थी तो मैं टाल देता था।
डॉक्टर साहब उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते थे क्योंकि यहाँ पर तो न उनको कोट पहनाई जा रही थी, न तो उनका रजाई बदला जा रहा था, तो टाल देते थे उनके क्वेश्चन को। बट लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं बट लेकिन आई वाज एबल, लेकिन अब मैं समर्थ था। एबल मीन्स होता है समर्थ, वाज मीन्स था। अब मैं समर्थ था टू टेल हर, उनको बताने के लिए, टेल मीन्स बताना, लेकिन अब मैं उनको बताने के लिए समर्थ था दैट कि द लिटल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, ये जो लिटल फेलो आपका छोटा साथी है, फेलो है, वाज आउट मीन्स बाहर है, ऑफ डेंजर खतरे के, कि आपका छोटा साथी जो है अब खतरे के बाहर है, यानी ट्रिकी अब ठीक हो गया है। एंड और कन्वेल्सिंग रैपिडली, कन्वेल्सिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य लाभ लेना, और रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से, रैपिडली मीन्स शीघ्रता से, और ये शीघ्रता से स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है और खतरे के बाहर है, आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डॉक्टर साहब के मुंह से ये वर्ड निकला कि कन्वेल्सिंग रैपिडली, ये स्वास्थ्य का लाभ बहुत तेजी से ले रहा है, देखिए ये वर्ड क्या असर कर देता है पंफ्रे के ऊपर। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेज पंफ्रे। द वर्ड, यह शब्द, कन्वेल्सिंग स्वास्थ्य लाभ, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, टू डू करने के लिए, समथिंग माने कुछ भी करने के लिए, किसके लिए, टू मिसेज पंफ्रे को, यानी यह शब्द जैसे ही वह सुनी तो वह कुछ भी करने के लिए, वो कुछ भी कर सकती थी ऐसा प्रतीत हुआ। क्या करी, जैसे ही वह इस शब्द को सुनी तो क्या करती हैं, इस पे नजर डालते हैं। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दी, टू ब्रिंग राउंड भेजना, फ्रेश एग्स ताजे अंडों को, फ्रेश मीन्स ताजे, एक्स माने अंडों को। जैसे वह सुनी कि ट्रिकी अब खतरे के बाहर है और स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है, एकदम इसका स्वास्थ्य अच्छे से हो गया है, यह हॉस्पिटल में ताजे अंडे भेजना शुरू कर दी। कितना भेजती थी, 2 डोजन एट ए टाइम, 2 दर्जन अंडे, एट ए टाइम एक बार में, एक बार एक समय 2 दर्जन अंडे एक बार में वह ताजे अंडे भेजना शुरू कर दी। टू बुल्डअप, ताकि बुल्डअप हो सके, मजबूत हो सके, बुल्डअप मीन्स मजबूत होना, बढ़ सके, ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ माने शक्ति, ताकत, जिससे कि ट्रिकी की ताकत बढ़ सके, ट्रिकी और बुल्डअप मजबूत हो सके, इसलिए वो 2 दर्जन ताजे अंडे भेजना शुरू कर दें। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, अब देखिए हॉस्पिटल के जो पूरे स्टाफ हैं उनके लिए क्या होता है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं फॉर ए हैप्पी पीरियड, फॉर ए हैप्पी पीरियड, एक खुश, हैप्पी मीन्स खुश, पीरियड माने समय था, माई पार्टनर्स, जो मेरे पार्टनर थे, यानी छोटे डॉक्टर, नर्स, जितना भी पूरा मेरे सब पार्टनर थे, साझेदार थे हॉस्पिटल में, सबके लिए एक खुशी का पल आ गया, खुशी का समय आ गया। क्यों आ गया, आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। अब पंफ्रे जो है अंडे किसके लिए भेज रही थी, ट्रिकी के लिए। अब अंडे का सेवन कौन कर रहे हैं, डॉक्टर और उनके स्टाफ। कह रहे हैं कि आई हैड 2 eggs, मैं भी 2 अंडे लेता था, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, जब मैं सुबह का नाश्ता करता था तो सुबह के नाश्ते के लिए मैं 2 अंडे ले लेता था, और जो बचता था मेरे स्टाफ वाले ले लेते थे, यानी ट्रिकी को एक भी अंडे नहीं दिया जाता था जो पंफ्रे भेज रही थी। बट लेकिन वेन, जब बॉटल्स ऑफ वाइन, अभी तो अंडे आ रहे थे, अब देखिए क्या हो रहा है, बट लेकिन वेन, जब द बॉटल्स, बॉटलें आने लगी, आप वाइन, वाइन मीन्स शराब की, शराब, जब शराब की बॉटलें आने लगी, बिगिन टू अराइव, बिगिन मीन्स शुरू हो गई, टू अराइव मीन्स पहुंचना, लेकिन जब शराब की बोतलें पहुंचना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब बता रहे हैं डॉक्टर साहब
कि जब शराब की बोतल भी हॉस्पिटल में आनी शुरू हो गई, यानी पंफरे शराब की बोतल भी भेजना शुरू कर दी ट्रिक्की के लिए, तो द रियल जो वास्तविक पॉसिबिलिटीज थी, पॉसिबिलिटीज मीन्स क्या होता है दोस्तों, संभावनाएं, जो वास्तविक संभावनाएं थी ऑफ द सिचुएशन माने स्थिति की, जो उनके घर की स्थिति की, यानी यहां पर इसको समझिएगा, रियल पॉसिबिलिटीज वास्तविक संभावनाएं ऑफ सिचुएशन स्थिति की, बिगिन शुरू हो गई, टू डॉन ऑन समझ में आना, द हाउस होल्ड घर के, तब उनके घर की जो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं थी वह समझ में आनी शुरू हो गई। डॉन ऑन मीन्स समझ में आना, यानी अब इससे ये बात समझ में आने लगी कि ट्रिक्की पंफरे जो थी वो कितनी धनी थी, वास्तविक उसका क्या सिचुएशन थी उसके घर की, ये समझ में आने लगा, यानी वो बहुत धनी थी। और वह शराब को क्यों भेज रही थी, इट वाज टू इनरीच ट्रिक्कीज ब्लड, इट वाज यह था टू इनरीच मीन्स होता है बढ़ाना, यह बढ़ाने के लिए था, ट्रिक्कीज ब्लड ट्रिक्की के रक्त को, खून को, ये शराब इसलिए आ रही थी ताकि ट्रिक्की के खून को बढ़ाया जा सके, बढ़ जाए। अब लेकिन शराब तो आती थी, लेकिन शराब पीता कौन था, ट्रिक्की? नो, पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का। लंच बिकम ए सेरेमोनियल वेकेशन, और जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ था डॉक्टरों का, लंच बिकम उन लोगों के लिए, लंच जो दोपहर का भोजन था वो बिकेम हो गया था ए सेरेमोनियल वेकेशन। एक सेरेमोनियल मीन्स क्या होता है, सेरेमोनियल मीन्स होता है त्योहार का, वेकेशन मीन्स अवसर, यह एक त्योहार का अवसर बन गया था लंच। विथ 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, किसके साथ, 2 ग्लासेज 2 ग्लास ऑफ वाइन, शराब के, शराब की 2 ग्लासों के साथ, बिफोर पहले, एंड और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और सेवरल माने कुछ, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द मील भोजन, 2 ग्लास तो खाने से पहले और कुछ जो है अनेक, सेवरल मीन्स अनेक, खाने के दौरान, मतलब कि पैक लग जाता था और यह एक जो है त्योहार का अवसर बन गया, यानी पूरा हॉस्पिटल इस समय जो है एकदम आनंद उठा रहा है। ट्रिक्की को किसी भी चीज का दर्शन नहीं हो रहा है जो पंफरे भेज रही है, पूरा हॉस्पिटल एकदम एंजॉय ले रहा है इसका। आगे देखिए क्या घटना घटित होती है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वी कुड हार्डली बिलीव इट, वी मीन्स हम, कुड हार्डली, कुड मीन्स सके, हार्डली बहुत मुश्किल से, बिलीव इट इस पर विश्वास कर सके, मैं बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास कर सका, व्हेन जब द ब्रांडी came to put a final edge on Tricky's constitution, ब्रांडी भी आने लगी, ब्रांडी भी शराब होती है लेकिन उच्च क्वालिटी की ये शराब होती है जो सैनिकों को दिया जाता है। वी कुड हार्डली बिलीव इट, मुझे इस पर बहुत मुश्किल से विश्वास हो सका, व्हेन जब द ब्रांडी केम टू पुट, ब्रांडी आने लगी, ए फाइनल एज ऑन ट्रिक्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिक्की के कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन के लिए, ट्रिक्की के शरीर के गठन के लिए जब अंत में ब्रांडी भी भेजना शुरू कर दी पंफरे, तो इस पर मुझे बहुत मुश्किल से विश्वास हो सका कि एक कुत्ते के लिए ब्रांडी आ रही है, यानी कि उच्च क्वालिटी की शराब आ रही है। फॉर ए फ्यू नाइट्स, फॉर मीन्स के लिए, ए फ्यू नाइट्स कुछ रातों के लिए, फ्यू मीन्स कुछ, नाइट्स मीन्स रातों, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट सुंदर आत्मा वाज रोल्ड अराउंड, रोल्ड माने लुढ़क रही थी, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ऐसा लगा कि कुछ रातों के लिए कोई सुंदर आत्मा आकर के हम लोगों के चारों तरफ लुढ़क रही है। इनहेल्ड जिसको हम लोग सूंघ रहे हैं, एंड और रिवेरेंटली ड्रंक, और जिसको रिवेरेंटली बहुत सम्मानजनक तरीके से ड्रंक मीन्स पी रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कुछ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ रातों के लिए कोई सुंदर आत्मा हम लोगों के आसपास आकर भटक रही है, जिसको हम लोग सूंघ रहे हैं और बहुत सम्मान पूर्वक पी रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ।
अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं, दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट। दे वेयर, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, डेज माने दिन, ऑफ डीप कंटेंट, डीप मीन्स गहरे, कंटेंट मीन्स संतुष्टि के, वे बहुत गहरे संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग, और स्टार्टिंग वेल शुरुआत होती थी दिन की, वेल अच्छे तरीके से, विथ मीन्स साथ द एक्स्ट्रा एग अंडे की, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह में बहुत अच्छे से दिन की शुरुआत जो है अतिरिक्त अंडों के साथ होती थी। इम्प्रूव्ड, और ये इम्प्रूव्ड माने सुधरा, एंड और सुस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और सुस्टेन्ड मीन्स होता है बढ़ाया गया, ये सुधरा और इसमें बढ़ाया गया, बाय द मिड डे वाइन, दोपहर की शराब। और दिन की शुरुआत तो अंडे से होती थी, दोपहर में किसके साथ होती थी, वाइन के साथ, शराब के साथ। और दिन की जो फिनिशिंग होती थी, जो दिन का अंत होता था, लग्जरियसली राउंड, वह लग्जरियसली राउंड, मतलब लग्जरियसली का मतलब होता है मौज के साथ, और दिन की का जो अंत होता था वो मौज के साथ होता था। राउंड द फायर, फायर मीन्स आग, राउंड मीन्स चारों ओर, फायर आग के चारों ओर बैठ करके, विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये बहुत गहरे संतुष्टि के दिन थे। दिन की शुरुआत, दिन के सुबह की शुरुआत अतिरिक्त अंडे के साथ, इसको सुधारा गया, बढ़ाया गया, और दोपहर में शराब, और दिन का जो फिनिशिंग अंत होती थी वो बड़े मौज के साथ आग के चारों तरफ बैठकर ब्रांडी पी करके होती थी। इट वॉज ए टेम्पटेशन, और इट वॉज यह था ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स लालच। अब हम लोगों को यह लालच थी, टू कीप, कि रख लिया जाए, रोक लिया जाए ट्रिक्की को, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट माने अस्थाई, गेस्ट माने मेहमान बनाकर। अब हम लोगों के अंदर ये लालच आ गई कि ट्रिक्की को अपना अस्थाई मेहमान बनाकर रख लिया जाए, जितने दिन यहाँ ट्रिक्की रहेगा हम लोगों की मौज रहेगी, अंडे मिलते रहेंगे, शराब मिलती रहेगी, ब्रांडी आती रहेगी। तो ये लालच हम लोगों के अंदर आ गई कि ट्रिक्की को एक परमानेंट गेस्ट बना करके रख लिया जाए। बट लेकिन आई न्यू, डॉक्टर साहब कह रहे हैं लेकिन मैं जानता था मिसेज पंफ्रे, जो पंफ्रे है मालकिन है, वहाँ सफरिंग, वह झेल रही होगी, सफरिंग मीन्स कष्ट को झेलना, वह कष्ट को झेल रही होगी। एंड और आफ्टर ए फोर्टनाइट, और एक फोर्टनाइट माने पखवाड़े के बाद, यानी 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट महसूस किया, कंपेल्ड माने मजबूर होकर के। अब मैं ये जानता था कि पंफ्रे कष्ट को झेल रही होगी, और एक पखवाड़े के बाद मैं मजबूरी को, उसके कंपेल्ड मीन्स मजबूरी को, फेल्ट माने महसूस किया, टू फोन, और मजबूर होकर के, नहीं यहाँ पर इसका अर्थ फिर से समझिएगा, आई न्यू, मैं जानता था मिसेज पंफ्रे को, वह सफरिंग, वह कष्ट झेल रही होंगी। एंड और आफ्टर ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, और फेल्ट माने महसूस हुआ, कंपेल्ड माने उसकी जो कंपेल्ड थी, मजबूरी थी, उसको मैंने महसूस किया। फेल्ट कंपेल्ड, मुझे मजबूरी महसूस हुई, टू फोन, कि हम उसको कॉल कर दें, एंड और टेल हर, और उसको बताएं, दैट कि द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका जो लिटल डॉग छोटा कुत्ता है, हैड रिकवर्ड, यह रिकवर हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। एंड और वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ये वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कलेक्शन माने संग्रह करने का, अर्थात उठाने का। तो मैंने एक पखवाड़े के बाद मजबूरी को महसूस करके उसको फ़ोन किया और ये बताया कि आपका छोटा कुत्ता रिकवर हो गया है और आपको, आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप आएँ और उसको लेकर के जाएं। ऐसा डॉक्टर साहब जो है फ़ोन करके पंफ्रे को बताएं। अब जैसे ही पंफ्रे के पास फ़ोन गया, विद इन मिनट्स, विद इन मीन्स के अंदर, विद इन मीन्स अंदर या भीतर, मिनट्स मिनटों के अंदर ही, फोन करने के मिनटों के अंदर ही
about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. About लगभग 30 फीट 30 फीट की आप ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक एकदम काली मेटल जो काले रंग की जो क्या थी कार थी ड्रीव अप माने रुकी आउटसाइड मीन्स बाहर द सर्जरी शल्य चिकित्सा के फोन करने के कुछ ही मिनट के अंदर एक 30 फीट की चमचमाती हुई गाड़ी आकर के शल्य चिकित्सा के बाहर रुक गई यानी पंफरे आ गई 30 फीट की चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी लेके वो आ गई जैसे ही वह सुनी कि अब ट्रिक्की ठीक हो गया लेकिन उसे अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था द चाफर ओपेंड द डोर देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है चाफर मीन्स यहाँ पर ड्राइवर हो जाएगा तो ड्राइवर जो था ओपेंड द डोर ओपेंड खोला द डोर दरवाजे को चाफर जो ड्राइवर था वो दरवाजे को खोला एंड और आई कुड जस्ट मेक आउट डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसे ही ड्राइवर दरवाजे को कार के खोला आई कुड जस्ट मेक आउट मीन्स होता है पहचानना मैं पहचान सका तुरंत जस्ट मीन्स तुरंत आई मीन्स मैं कुड मीन्स सका जस्ट मीन्स तुरंत मेक आउट पहचान सका द फिगर आकृति को आप मिसेज पंफ्रे मैं तुरंत मिसेज पंफ्रे की आकृति को पहचान सका चेहरे को पहचान सका ऑलमोस्ट लॉस्ट जो खोई हुई थी दुख में थी इन द इंटीरियर मीन्स कार के अंदर जो कार के अंदर बैठ करके काफी खोई हुई थी जिनका चेहरा उड़ा हुआ था मैंने उनके चेहरे को तुरंत पहचान सका हर हैंड्स उनके हाथ वेयर मीन्स थे एकदम टाइटली मजबूती से क्लैस्प्ड हुए थे पकड़े हुए थे इन फ्रंट ऑफर फ्रंट माने सामने ऑफर अपने वह अपने हाथ को सामने वाले अपने हाथ से एकदम पकड़े हुए थी बहुत टाइटली मजबूती से यानी वह अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी हर लिप्स ट्रेम्बल्ड और उनके जो लिप्स थे जो उनके लिप्स होंठ थे वो ट्रेम्बल्ड कांप रहे थे ओ अरे मिस्टर हैरियोट श्रीमान डॉक्टर साहब हैरियोट जी डू टेल मी मुझे बताइए डू टेल बताना मी मुझे बताइए द ट्रूथ सच्चाई ट्रूथ मीन्स सच्चाई मुझे आप सच्चाई बताइए इज ही रियली बेटर इज ही वह रियली वास्तव में क्या वह वास्तव में बेटर ठीक हो गया है अभी उनको डर है कि ट्रिक्की ठीक हुआ कि नहीं हुआ ऐसा नहीं तो मर गया हो हमको झूठ बोल के बुला लिए उनके होंठ कांप रहे थे कहीं कि आप मुझे सच्चाई बताइए क्या वह वास्तव में वह ठीक हो गया है डॉक्टर साहब बोले यस हाँ ही इज फाइन वह ठीक है फाइन है सुंदर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसे देयर इज नो नीड फॉर यू और देयर इज नो नीड कोई जरूरत नहीं है नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं है फॉर यू आपके लिए टू गेट आउट कि आप उतरें ऑफ द कार से आपको यहाँ कार से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है वो पूर्ण रूप से ठीक है आई विल गो मैं जाऊंगा एंड और फेच हिम उसको लेकर आऊंगा आपको दे दूंगा आप कार से मत उतरिए मैं जा रहा हूं ट्रिक्की को लेके आ रहा हूं डॉक्टर साहब ने कहा आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन आई वॉक्ड मैं गया टहलते हुए गया थ्रू द हाउस घर में से इनटू द गार्डन बगीचे मैं घर में से टहलते हुए बगीचे में गया ए मास ऑफ डॉग्स ए मास माने होता है भीड़ ऑफ डॉग्स कुत्तों की वाज हर्टलिंग कुत्तों की एक जो भीड़ थी वो हर्टलिंग कर रही थी हर्टलिंग मीन्स होता है दौड़ कूद करना वहां पर कुत्तों की भीड़ जो थी वह दौड़ कूद कर रही थी राउंड एंड राउंड द लॉन में राउंड एंड राउंड का मतलब होता है इधर उधर वहां लॉन में कुत्तों की जो भीड़ थी वह इधर उधर दौड़ कूद कर रही थी एंड और इन दियर मिड्स और उनके मिड्स में एकदम बीच में ईयर फ्लैपिंग अपने ईयर्स कानों को फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए टेल वेविंग और अपनी टेल मीन्स पूंछ को वेव करते हुए वेविंग मीन्स होता है हिलाना और अपनी पूंछ को हिलाते हुए वाज द लिटल गोल्डन फिगर वाज मीन्स था द लिटल गोल्डन फिगर छोटा गोल्डन सुनहरे आकृति
ऑफ ट्रिक्की का। यानी कि जैसे ही मैं घर में से बगीचे में गया, वहाँ पर कुत्तों की भीड़ थी, वह इधर उधर लान में दौड़ कूद कर रही थी और उनके बीच में ट्रिक्की जो छोटा सा सुनहरे आकृति का था वह अपने कानों को फड़फड़ा रहा था और अपनी पूंछ को हिला रहा था। इन 2 वीक्स 2 सप्ताह में, इन मीन्स में 2 वीक्स 2 सप्ताहों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स बदल चुका था इनटू ए लीथ, लीथ मीन्स होता है लोचदार। अब उसकी जो पूरी बॉडी थी वह लोचदार में बदल चुकी थी। 2 सप्ताह में ही उसकी बॉडी में पूरा एकदम लोच आ गया था, चाहे जहां से वो अपनी बॉडी को घुमा सकता था। हार्ड मसल्ड एनिमल्स, और हार्ड मसल्ड एनिमल्स, वह मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। और ही वाज कीपिंग अप वेल, और ही वाज वह था, कीपिंग अप वेल का मतलब घुल मिल जाना, और वह घुल मिल गया था विद द पैक, कुत्तों के झुंड के साथ। और वह कुत्तों के झुंड के साथ 2 ही सप्ताह में एकदम पूरी तरह से घुल मिल गया था। और स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लेता था। स्ट्रेच मीन्स होता है तान लेना, वह अपनी पूरी बॉडी को तान लेता था ग्रेट बाउंड में। और हिज चेस्ट, उसका जो चेस्ट पोर्शन होता था, जो सीना होता था, ऑलमोस्ट लगभग ब्रशिंग छू देता था द ग्राउंड, जमीन को। यानी वह अपने 2 पैर आगे 2 पैर पीछे करके अपनी बॉडी को इतने अच्छे से वह स्ट्रेच करता था, तान देता था कि उसका जो चेस्ट पोर्शन होता था वो जमीन में जाके टच कर देता था। इतनी लोच उसके शरीर में आ गई थी, इतनी लीथ आ गई थी, यानी वो पूरी तरह से अब ठीक हो गया था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस। डॉक्टर साहब बता रहे हैं आई कैरीड, कैरीड मीन्स ले जाना, मैं ले गया हिम उसको, बैक पीछे, अलॉन्ग द पैसेज, गलियारा, जो गलियारा होता है उसको पैसेज बोलते हैं, गलियारा। तो मैंने पीछे गलियारे से उसको ले गया, टू द फ्रंट माने सामने, फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ द हाउस घर के, मैंने पीछे गलियारे से उसको घर के सामने ले गया। द चाफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड, और द चाफर जो ड्राइवर था, वाज स्टिल वह अभी भी, होल्डिंग पकड़े हुए था, द कार डोर ओपन, कार के दरवाजे को ओपन एकदम खुला करके, खोल करके, जो ड्राइवर था वह अभी भी कार के दरवाजे को एकदम खोल करके पकड़े हुए था। एंड, और when जब ट्रिक्की सा हिज मिस्ट्रेस, when जब ट्रिक्की देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, मिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है दोस्तों, मालकिन, किसको, पंफ्रे को। जब ट्रिक्की अपनी मालकिन मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स, ही टुक अप मीन्स होता है उतरना, तो ट्रिक्की उतर गया फ्रॉम माई आर्म्स, आर्म मीन्स होता है भुजाओं से, भुजाएं, तो वह मेरी भुजाओं से उतर गया, डॉक्टर साहब की भुजा से वह उतर गया। और इन ए ट्रेमेंडस लीप, और एक ट्रेमेंडस मीन्स होता है विशाल, बड़ा सा खूब, लीप माने छलांग लगाया, और एक विशाल छलांग लगाई। एंड, और सेल्ड इनटू मिसेज पंफ्रेज लैप, लैप मीन्स होता है गोद, और वह मिसेज पंफ्रे की गोद में चला गया। यानी कि जैसे ही वह अपनी मिस्ट्रेस मालकिन को देखा, मेरी भुजाओं से उतरा और एक विशाल कूद लगा करके मिसेज पंफ्रे की गोद में चला गया। ही गेव हिम ए स्टार्टल्ड, और सी गेव हिम, स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंक जाना, और वह चौंक गई। जैसे उनकी गोद में पहुंचा, पंफ्रे एकदम चौंक गई और बोली ऊह करके चौंक गई। एंड, और देन तब, हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और डिफेंड माने बचाई, डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना, हरसेल्फ मीन्स स्वयं को, और स्वयं को बचाने के लिए तब वह स्वयं को बचाई। कब, एज जैसे ही स्वार्मड ओवर हर, स्वार्मड मीन्स होता है उछलना, ओवर हर उनके ऊपर, जैसे ही वह उनके ऊपर उछला तो वह स्वयं को बचाने लगी।
लिकिंग हर फेस, और लिकिंग माने चाट रहा था हर फेस, उनके चेहरे को, पंफ्रे के चेहरे को ट्रिकी चाट भी रहा था, एंड और बार्किंग, और उनको देख करके बार्किंग भौंक भी रहा था, यानी अपनी मिस्ट्रेस को वह पहचान गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होता है उत्साह, उत्तेजना, इस उत्साह के दौरान आई हेल्प्ड द चॉफर, आई हेल्प्ड, मैं मदद किया, मैंने मदद की, द चॉफर, किसकी, ड्राइवर की, मैंने ड्राइवर की मदद की, टू ब्रिंग आउट, बाहर निकालने में, द बेड्स, बिस्तरों को, टॉयज, खिलौनों को, कुशंस, रजाइयों को, कोट्स, उसके कोटों को, एंड और बाउल्स, उसके कटोरे को। जो हमारे हॉस्पिटल में आया था उन सबको निकालने में मैंने मदद की, नन ऑफ विच, और नन माने कुछ भी नहीं, ऑफ विच, जिनमें से कुछ भी नहीं, हैड बीन यूज्ड, प्रयोग किया गया था, इनमें से एक भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया था, ना ही तो बेड का प्रयोग हुआ था, ना ही टॉयज का, ना ही कुशंस का, ना ही कोट का, और ना ही बाउल का। जो भी पंपरे के द्वारा वहां पर भेजा गया था किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ था। जो अंडे आ रहे थे उसको भी नहीं खिलाया गया था, जो वाइन आई, शराब आई, उसको भी नहीं पिलाई गई, जो ब्रांडी आई वो भी नहीं पिलाई गई, केवल उसको बिना खाने के पर्याप्त रूप से पानी दे करके, कोई दवा से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और एज जो ही द कार जो गाड़ी थी पंपरे की, मूव्ड अवे, वहां से आगे बढ़ी। मिसेज पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पंपरे जो थी वो लीन्ड माने झुक गई, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की की, कार की खिड़की से मिसेज पंपरे बाहर की तरफ झुक गई। टीयर्स सोन, आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, सोन, चमके, इन हर आइज, उनकी आंखों में, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, आंसू दिख रहे थे, अर्थात वो रो रही थी। और हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और हर लिप्स, उनके होंठ, ट्रेम्बल्ड, कांप रहे थे। ओह अरे मिस्टर हैरियोट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, हाउ, कैसे, आई कैन इवर थैंक यू, हाउ कैसे, कैन मीन सकती हूँ, आई मैं, इवर कभी भी, थैंक यू आपका धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद कैसे कभी भी कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज, यह है, ए ट्रायम्फ, विजय, ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की, यह एक शल्य चिकित्सा की विजय है। ये पूरी स्टोरी के अथर जो हैं वो जेम्स हैरियोट हैं और नरेटर भी हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, पूरी समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस बात को भी बताएं कि इस कहानी से आप लोगों को क्या कुछ सीखने के लिए मिला। आप लोगों से फिर किसी चैप्टर में मुलाकात होगी कुछ इसी ही तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।